हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो के। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टाइम एंड वर्क और पाइथन सिस्टम के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं अपने एसएससी सीएचएसएल 2021 के अंदर, उन सभी को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, देखो जो लोग चैनल पे पुराने हैं उनको पता होगा कि सीएचएसएल 2021 के अंदर हमने जो टॉपिक वाइज क्वेश्चंस हैं, चैप्टर्स हैं, उनकी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। मतलब जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए उनको हम सॉल्व करवा रहे हैं, क्योंकि देखो अभी एग्जाम में टाइम है और जो इस टाइम जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करना। और चूंकि क्वेश्चंस हम वो डिस्कस कर रहे हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं, तो सारे क्वेश्चंस रेलेवेंट तो हैं क्योंकि एग्जाम में पूछे गए। और बाकी आपको पता ही है कि कल एसएससी सीजीएल 2022 का नोटिफिकेशन भी आ चुका है, और अब तक आपके जितने भी डाउट्स थे वो सब क्लियर हो चुके होंगे। हालांकि मैंने आपको टेलीग्राम पर ही ऑलमोस्ट जितने भी आपके जो एक डाउट्स हो सकते हैं स्टूडेंट के, उन सबको कवर कर दिया था। मतलब हर एक अपडेट दे दिया था कि क्या कैसा है, क्योंकि नोटिफिकेशन इतना लंबा था, काफी लोगों को समझने में उसको काफी प्रॉब्लम हुई। इवन काफी टीचर्स को भी थोड़ी परेशानी हुई उसको समझने में, क्योंकि देखो एक तो ये नहीं पता था किसी को भी कि एसएससी ऐसा कुछ करने वाला है नोटिफिकेशन के अंदर, मतलब कुछ पैटर्न में अपना बदलाव करने वाला है। ये सब किसी को आइडिया नहीं था। ठीक है, चलो फिर भी देखो, वैसे तो आप लोगों ने जो भी आपके डाउट्स थे वो सब क्लियर हो चुके होंगे ऑलरेडी। फिर भी हम उस पे एक थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि नोटिफिकेशन के अंदर अपना क्या हुआ है क्या नहीं। फिर सीधा हम अपना जो मेन काम है वो हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ क्या हुआ है। हालांकि मुझे पता है कि आपने कल से यूट्यूब पे ही लगे होंगे कि कुछ ना कुछ आपके जो डाउट्स हैं वो सभी आपने क्लियर कर लिए होंगे। ठीक है, देखो आपको पता है कि सीजीएल 2022 के अंदर अपना एक तो जो टीयर 1 है वो सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर हो गया। इसके जो मार्क्स हैं वो फाइनल मेरिट में अपने ऐड नहीं होंगे। ठीक है, ये चीज तो आपको क्लियर है। देखो जो पैटर्न चेंज हुआ है, काफी लोगों को इसके फेवर में है, काफी लोग इसके फेवर में नहीं है। लेकिन अगर पर्सनली मैं कहूँ तो देखो यार, देखो जो एसएससी का जो सिस्टम है ना वो बहुत पुराना हो गया। कहने का मतलब ये है कि जो पैटर्न है वो एक ही चला आ रहा है बहुत टाइम से, और अब लोग इसमें बहुत माहिर हो गए हैं। आपको पता ही है कि देखो कट ऑफ लगभग आसमान छू रही है। कहने का मतलब ये है कि कट ऑफ लगभग 80-90% जा रही है। तो अब जब पैटर्न में चेंज हुआ है तो इस चीज का इफेक्ट पड़ेगा, भले ही लोग कितने इंटेलिजेंट हो, मतलब जो अभी प्रिपरेशन कर रहे थे। पर देखो भले ही जो एक बिगनर है या फिर एक ऐसा बंदा है जो ऑलरेडी इसकी तैयारी कर रहा था, हालांकि देखो उस चीज का फर्क तो पड़ता है, क्योंकि जो ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहा था तो उसको इस फील्ड की थोड़ी नॉलेज होगी। लेकिन जो कि पैटर्न पूरा चेंज हो गया, देखो काफी लोग ऐसे होते हैं जिनकी मैथ अच्छी होती है, इंग्लिश अच्छी होती है, जीएस अच्छा नहीं होता, तो टीयर 1 में वो जीएस को स्किप करके भी अपना सिलेक्शन ले लेते थे। लेकिन अब थोड़ा सब कुछ पैटर्न अपना बदल गया है। आपको पता है कि टीयर 1 सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर हो गया, और इस बार वैकेंसी 20,000 प्लस तो एसएससी ने बोला है, इससे भी ज्यादा बढ़ सकती है। तो आप ये समझ लो कट ऑफ बहुत कम जाएगी। ठीक है, अगर मैं आपको एक जनरल आइडिया दूं ना, तो इस बार जो जनरल कैटेगरी कट ऑफ है मेरे हिसाब से 110 के आसपास रहने वाली है, क्योंकि एक तो क्वालिफाइंग इन नेचर है। ठीक है, बाकी वो तो सब पेपर का लेवल, डिफिकल्टी लेवल है, उन सब पे डिपेंड होगा। तो टीयर 1 के अपने मार्क्स ऐड होंगे नहीं, और टीयर 2 के अंदर अपने क्या बनाए गए, 3 सेक्शन बनाए गए हैं। जो सेक्शन अपना 1 है जिसके अंदर आपको पता है एक तो अपना क्या है, मैथ्स है, और एक अपना क्या है, रीजनिंग है। ठीक है, देखो जो टीयर 1 है ना उसका तो एज इट इज पैटर्न है, उसमें कोई चेंज नहीं है। लेकिन जो टीयर 2 में चेंज गया है, तो एक तो अपना जो सेक्शन 1 है जिसके अंदर मैथ और अपनी रीजनिंग है, और मैथ और रीजनिंग के कितने कितने क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन अपने इस सेक्शन में है, 30 क्वेश्चन इस सेक्शन में। कहने का मतलब यह है कि मैथ और रीजनिंग दोनों ही अब अपनी इंपॉर्टेंट हो गई। इंपॉर्टेंट से मतलब दोनों का इक्वल वेटेज हो गया है। पर जैसे इंग्लिश का वेटेज हालांकि ज्यादा हो गया। आपको पता है कि एक क्वेश्चन अब 3 नंबर का आएगा, पहले 2 नंबर का आया करता था, लेकिन अब 3 नंबर का आएगा। तो 90 मार्क्स का ये है, और 90 मार्क्स का ये है। ये टोटल अपना 180 मार्क्स का होगा, और इसके लिए जो आपको टाइम दिया जाएगा वो 1 घंटा दिया जाएगा। ठीक है, देखो 1 घंटे बाद ये सेक्शन बंद हो जाएगा, फिर ऐसा नहीं है कि आप इसमें वापस आ पाओगे, जैसे बैंकिंग में होता है उसी तरीके से होगा। एक जो अपना सेक्शन 2 है उसके अंदर भी अपने 2 पार्ट्स में बांट दिए गए। एक पार्ट्स में तो अपना इंग्लिश है, और एक पार्ट में अपना जीएस है। इंग्लिश के अंदर आप अपना, आपको पता ही है कि 45 क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, तो टोटल कितने हो गए, 135 मार्क्स की तो इंग्लिश हो गई। और जीएस में टोटल 25 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, तो 75 मार्क्स की अपनी ये हो गई। ठीक है, देखो जो मेरिट बनेगी ना सिर्फ इन्हीं से बनेगी। ये टोटल अगर आप ऐड करोगे तो 390 मार्क्स है। ठीक है, अब एक सेक्शन 3 भी है जिसके अंदर अपना कंप्यूटर का टेस्ट है, मतलब कंप्यूटर का ही है वो उसमें टोटल क्या होगा, आपके 15 क्वेश्चन नहीं, सॉरी 15 मिनट का पेपर होगा, जिसके अंदर आपको 20 क्वेश्चन दिए जाएंगे। ठीक है, देखो आपको पता है पहले सीपीटी वगैरह होता था, टीयर 3 अब अपना हटा दिया है, टीयर 3 अब अपना होगा नहीं। और
ये जो भी है ना, जैसे सेक्शन 1 है, सेक्शन 2 है, सेक्शन 3 है, इनके लिए एक फिक्स क्राइटेरिया भी कर दिया कि मिनिमम पासिंग परसेंटेज ये, जैसे कि 30% चाहिए यूआर के लिए, बाकी ओबीसी और आई थिंक एससी है जो भी कैटेगरीज के लिए 20%, 25% है, और बाकी जो बच्ची कैटेगरी है उनके लिए अपना 20% है। ठीक है, ऐसे ही अपना इसमें देखो काफी लोगों को ये कंफ्यूजन है कि जो ये 30% है, क्या सिर्फ जैसे कि अगर मैं बात करूं कि अपना जैसे ये मैथ सेक्शन का अगर मैं बात करूँ तो टोटल 90 और 90 180 मार्क्स होगा। 180 का 30% कितना होता है, 54 होगा। तो क्या सिर्फ 54 मार्क्स लाने से आप पेपर में सेलेक्ट हो जाओगे? नहीं, ये सिर्फ एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। हालांकि पहले भी ऐसा सीजीएल में होता था, अभी जो सीजीएल अपना जो मैथ और इंग्लिश का पेपर होता था इसमें भी ये चीज थी। ठीक है, लेकिन हालांकि उस चीज से तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है उस पर आप सिलेक्शन तो ले नहीं सकते। ठीक है, तो टीयर 3 अब अपना खत्म कर दिया है, और ये जो सारा अपना इसमें टोटल 15 मिनट में 20 क्वेश्चन होंगे, और इसकी भी अपने दो अलग अलग कट ऑफ जाएंगे। उसका रीजन ये है क्योंकि पहले जो सीपीटी होता था उस पे बेस्ड कुछ पोस्ट होती थी और कुछ टाइपिंग पे बेस्ड होती थी, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग इसमें दो कट ऑफ निकलेंगे। हालांकि मेरिट में उनका कोई रोल नहीं होगा। ठीक है, तो ये टोटल 390 मार्क्स का अपना सीन रहेगा, जिसके अंदर आप कह सकते हैं कि मैथ और रीजनिंग का वेटेज इक्वल है, इंग्लिश का वेटेज ज्यादा है। सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो इंग्लिश का है, तो इंग्लिश अब इंपॉर्टेंट हो गई है। और जीएस को भी आप स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि जीएस के अब आ रहे हैं 25 क्वेश्चन, तो 25 क्वेश्चन मतलब 75 मार्क्स, एक काफी ज्यादा वेटेज हो गया। क्योंकि देखो पहला जो अपना जीएस का वेटेज था वो 50 मार्क्स का था, कितने में से, 700 में से। लेकिन अभी जो जीएस का वेटेज है वो 75 मार्क्स का है, कितने में से, 390 में से। तो ये आप देख सकते हो कि परसेंटेज में ये काफी ज्यादा इंक्रीमेंट हो गया है। ठीक है, तो ये सब कुछ था देखो जो आपने अपना जो इस बार चेंज किया है। और देखो काफी लोगों का ये भी कहना है, कुछ लोगों का ये कहना है कि जो पेपर का लेवल है वो बैंकिंग पैटर्न आएगा या ऐसा कुछ आएगा। देखो अगर आप सिलेबस देखोगे ना, तो वहां पे आप एक चीज देखोगे, सिलेबस के अंदर अपना क्या है, जो पहले सिलेबस था, एक सेकंड, जो अपना सिलेबस पहले था और सिलेबस अब है वो सेम है। ठीक है, उसमें कुछ भी चेंज नहीं किया गया है। अगर मैं मैथ सेक्शन की बात करूँ तो उसमें अपना एक दो पार्ट जोड़ा गया है, जिसको हम कह सकते हैं कि स्टैट्स का थोड़ा जो अपने ये मीडियन मोड ये सब, और एक प्रोबेबिलिटी। हालांकि ये तो पहले भी था सिलेबस में, ऐसा नहीं है कि ये पहले नहीं था। ठीक है, प्रोबेबिलिटी वगैरह ये सब चीजें ये सब जोड़ी गई है। स्टैटिक्स का जो ये पार्सन है, थोड़ा सा पोर्शन है, ये जोड़ा गया है। हालांकि इससे क्वेश्चंस पूछने के बहुत कम चांस रहेंगे, पर मैं इस पे आपको एक वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा, क्योंकि नॉर्मली क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे रेलवे वगैरह में आते हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में आपसे नहीं पूछे जाएंगे। फिर भी हम इसको किसी ना किसी वीडियो के अंदर डिस्कस कर लेंगे। बाकी देखो आपका जो रीजनिंग का है, जो सिलेबस है ना वो सेम है, उसमें ऐसा कोई भी सिलेबस नहीं है कि जो आपके बैंकिंग पैटर्न को फॉलो करता है। हालांकि देखो एक दो पजल्स पूछी जा सकती है, हालांकि अभी भी पूछी जा रही है सीजीएल में, तो वो सब थोड़ा बहुत पूछा जा सकता है। और देखो कोई भी, ये एक न्यू पॉलिसी है जो अभी इसको, और देखो अपना जो वेंडर है वो सेम ही है, पहले भी अपना टीसीएस था, अभी भी अपना टीसीएस है। तो ये आपके लिए एक फायदा है कि जो क्वेश्चंस का जो लेवल है या जो पैटर्न है वो सिमिलर ही मिलेगा, क्योंकि अपना ना तो वेंडर बदला है, बस ये है कि क्वेश्चंस कम ज्यादा हो गए। काफी लोगों का ये भी कहना था कि जो अपने प्रीवियस पेपर हैं, जैसे कि सीजीएल मेंस हो गया या और कोई पेपर है, तो काफी लोगों का ये बोलना है कि इन पेपरों को अब नहीं करें, ये अब वेस्ट हो गए, क्यों इनकी प्रैक्टिस नहीं करें। तो देखो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि देखो भले ही पहले, देखो बस इतना कह सकते हैं कि पहले मैथ्स के 100 क्वेश्चन आते थे, वो 200 मार्क्स के होते थे अपने। अब नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 आ रहे हैं, यानी कम आएंगे, लेकिन जो अपना सिलेबस है वो तो सेम ही रहेगा ना। ऐसे तो नहीं है कि सिलेबस चेंज नहीं होगा। मेंस का पेपर है, हो सकता है थोड़ा सा लेवल इंक्रीज कर दें, तो क्वेश्चंस तो आपको सारे प्रैक्टिस करने हैं प्रीवियस ईयर, उसमें कुछ छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो यही सब जानकारी थी जो, ठीक है। हालांकि हम एक अलग टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हम टाइम एंड वर्क डिस्कस करेंगे, पर ये थोड़ा सा मैंने सोचा कि आपको बता देता हूँ, क्योंकि काफी लोग कंफ्यूज में हैं। पर देखो ओवरऑल देखा जाए ना तो ये आपके लिए बेनिफिशियल ही रहेगा, सबके लिए। जब रिजल्ट आएंगे अपने, जब इस बार ये अपना पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, तो इस चीज का आपको आइडिया लग पाएगा। ठीक है, और जो इस बार जो लेवल्स है, देखो बहुत ज्यादा लेवल भी नहीं आएगा। उसका रीजन है कि ये भी है क्योंकि देखो फर्स्ट टाइम अपना जो एसएससी है वो भी जिसने न्यू पॉलिसी लाई है, वो भी फर्स्ट टाइम अपना पेपर कंडक्ट करवा रहे हैं। तो उसमें ऐसा नहीं है कि उसमें फर्स्ट टाइम वो पेपर का लेवल बहुत कुछ हार्ड रख देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। देखो और अगर अपन मैथमेटिकली अनुमान लगाएं तो एक चीज और मैं यहाँ पे क्या कह सकता हूँ, एक बात बताओ, अपने मैथ्स के अंदर मैं बात करूँ तो पहले अपने कितने क्वेश्चन आते थे, 100 क्वेश्चन आते थे, कितने मार्क्स से आते थे, 200 मार्क्स के। ठीक है, मार्क्स को भूल जाओ आप, 100 क्वेश्चन आपको करने होते थे कितने, 120 मिनट में। ठीक है, अगर मैं यहाँ से आपसे बात करूँ कि 60 क्वेश्चन का अगर टाइम निकालो तो 60 क्वेश्चन 60 मिनट में
60 मिनट में अपन को कितने क्वेश्चंस करने होते थे, मतलब एक आइडिया लगा रहा हूँ कि कितना टाइम अपने पास अवेलेबल था। तो 60 मिनट में अपन को 50 क्वेश्चंस करने थे, ठीक है। अब अपन को 30 मैथ के करने हैं, 30 रीजनिंग के करने हैं। देखो मैथ और रीजनिंग को सेम ही समझ लो, क्योंकि लेवल थोड़ा बहुत रीजनिंग का आजकल अब पूछा भी जा रहा है। तो अब आपको 60 मिनट, तो टाइम तो सेम ही है, लेकिन अब 60 क्वेश्चन करने हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि बहुत ज्यादा पेपर का लेवल टफ कर देंगे। और देखो टफ कर देंगे तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जो टफ होगा वो सबके लिए होगा। हालांकि मैं बता रहा हूँ कि पेपर का बहुत ज्यादा ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि काफी लोगों का कहना है कि बैंकिंग पैटर्न हो जाएगा या वैसा कुछ हो जाएगा। तो इन सब चीजों से आपको डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपकी जैसे तैयारी चल रही थी वैसे करो, बस ये है आप चारों सेक्शन को अब इम्पोर्टेंस दो। मैथ हो चाहे रीजनिंग हो चाहे इंग्लिश हो चाहे जीएस हो, सबको आपको इम्पोर्टेंस देनी है। जीएस को भी इम्पोर्टेंस देनी है, क्योंकि आपको अगर एक पोस्ट, देखो पोस्ट तो आपको बाकी पोस्टें भी दिलवा सकती है, मतलब जो बाकी सेक्शन है, लेकिन जो आपकी एक डिजायर पोस्ट होती है ना, वो आपको सिर्फ जीएस ही दिलवाएगी। क्योंकि देखो जीएस का भले ही अब टीयर 2 में ऐड कर दिया है, लेकिन अभी भी ऐसा नहीं है कि लोग जीएस में फुल स्कोर करेंगे। अभी भी जैसा टीयर 1 में होता रहा है वैसे ही होगा। लेकिन ये आपका एक तो रैंक डिसाइड करेगा, और दूसरा ये है कि आपको मनचाही पोस्ट मिल सकती है जीएस में अगर आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। बाकी देखो सिलेबस सेम ही है, बस नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके कम हो जाएंगे। चलो अब इस वैसे भी हमारे 10-12 मिनट हो चुके हैं, अब हम सीधा टाइम एंड वर्क पर चलते हैं अपने क्वेश्चंस को, ठीक है। ये एसएससी सीजीएल 2022 के लिए भी हेल्पफुल होंगे। और मैं सोच रहा हूँ कि देखो अब रीजनिंग का भी अपना पार्ट ऐड कर दिया है, तो क्यों ना मैं आपको रीजनिंग के कुछ लेक्चर्स प्रोवाइड करवाऊँ। मैं सोच रहा हूँ कि मैं आपको सीजीएल 2021 के सेट वाइज प्रैक्टिस करवा देता हूँ, ठीक है। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बताना अगर आपको चैप्टर वाइज चाहिए तो, या कुछ इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है उनके चाहिए तो वो मैं उस पर वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं अपना सेशन अब। इस चीज पे हमने बहुत डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और आप भी देखो अपना ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो। अब जितना भी चीज आपके डाउट थे आपने जगह जगह से देख लिए, तो वो सब क्लियर हो गए। टीयर 1 में अपना कोई मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है, वो सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है, उसमें मिनिमम परसेंटेज वगैरह का कुछ नहीं है। ये भी डाउट था काफी लोगों को। चलो अपन टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अपना जो मेन टॉपिक है उस पे हम आ चुके हैं क्वेश्चंस पे, और उसको हम डिस्कस करते हैं। देखो सबसे पहले अगर काफी जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूं, अगर आप कॉन्सेप्ट की बात करो ना, तो टाइम एंड वर्क में सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट होता है, और वो कॉन्सेप्ट क्या है? आपकी जो इफिशियंसी है, इफिशियंसी को मैं ई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मतलब क्षमता, ठीक है। चलो लिखिए देता हूँ, ई का मतलब है इफिशियंसी। जो आपकी इफिशियंसी है या कार्य क्षमता है, ये प्रोपोर्शनल होती है 1/t। यानी कि ये कह सकते हो कि आप जो इफिशियंसी है और टाइम है वो एक दूसरे के क्या होते हैं, रिवर्स होते हैं। बस आपको सिर्फ ये एक कॉन्सेप्ट यूज करना है। इस सिर्फ ये एक कॉन्सेप्ट से आपका जो पूरा टाइम एंड वर्क है ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इसकी मैं आपको गारंटी देता हूँ, ठीक है। तो ये बस एक ही कॉन्सेप्ट है कि आपको ये याद रखना है कि जो आपकी इफिशियंसी है और टाइम है उनका रेशियो जस्ट रिवर्स होता है, और टाइम एंड वर्क के अंदर और कुछ भी नहीं है, बस, ठीक है। अब आप देखोगे कि क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। बाकी देखो और एक दो कॉन्सेप्ट हैं वो, लेकिन वो क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। अगर आपने पहले पढ़ा है तो आपको डेफिनेटली समझ आ ही जाएगा। थोड़ा बहुत बेसिक तो आपने पढ़ा ही होगा, तो वो भी आपके लिए सफिशियंट है। बेसिक नहीं पढ़ा होगा तो भी मैं कॉन्सेप्ट तो साथ में आपको बताता ही हूँ, तो उससे यार जो आपके डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो अपना पहला क्वेश्चन है, इस पे चलते हैं हम। और हमसे बोला गया है कि ए है वो किसी काम का 1/5 पार्ट है उसको 3 दिन में कर देता है, और जो बी है 1/4 पार्ट को 7.5 दिन में करता है। देखो अपने पास दो लोग हैं, एक कौन है अपने पास, ए है, और एक अपने पास क्या है, बी है। ए है वो 1/5 पार्ट को 3 दिन में कर रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ए टोटल पार्ट को कितने टाइम में करेगा, तो यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, 15 दिन में। तो ए कर देगा अपना 15 दिन में, ठीक है। अगर मैं बी की बात करूं तो बी अपना 1/4 पार्ट कर रहा है कितने, 7.5 दिन में। अगर पूरा काम करवाना है यानी एक पार्ट करवाना है तो कितना हो जाएगा, इसका 4 से गुणा, तो ये कितना हो जाएगा, 30। यानी बी कर देगा 30 दिन में। अगर यहाँ से हम इनका एलसीएम लें 30 और 15 का, तो कितना आएगा, 30। तो 15 दूनी 30 और 30 एकम 30, ये इनकी इफिशियंसी का रेशियो आ गया, कार्य क्षमता का रेशियो आ गया ए और बी का, ठीक है। अब देखते हैं कि हमसे पूछा गया है। हमसे पूछा गया है कि ए और बी को काम का 4/5 पार्ट करने में कितना टाइम लगेगा। देखो टोटल काम अपना 30 है, लेकिन इसका कितना करना है अपन को, 4/5 काम। तो इसका 4/5 करना है तो 4/5 कर देते हैं। और करवा किससे रहे, ए और बी से। देखो ए की एफिशिएंसी 2 है, बी की एफिशिएंसी 1 है, दोनों की मिला के कितनी हो जाएगी, 3। तो ये टोटल अपना टाइम आ जाएगा। 3 से ये 10 टाइम कट जाएगा, और 5 से ये 2 टाइम कट जाएगा, और 2 4 8, तो 8 डेज आ जाएगा इसका अपना सही आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर अपना क्या है, सी है, ठीक है।
सिंपल क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको दिखने को मिलेंगे सारे जो भी टाइम एंड वर्क में पूछे गए। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 2 है अपना। यहाँ पे बोला गया कि अनामिका और बानी है जो काम करने में जो टाइम का रेशियो है उनका वो ए रेशियो बी गिवन है। अनामिका को ए से लिख रहा हूँ, बानी को बी से लिख रहा हूँ। इनका टाइम का रेशियो अपन को गिवन है, कितना है, 1/3। अनामिका 1 टाइम लेती है और बानी 3 टाइम लेती है। देन आगे बोल रहा है अनामिका है वो बानी से 40 दिन कम समय लेती है। देखो, अनामिका है वो बानी से कितना कम लेती है, 40 दिन कम, जबकि यहाँ पे देखें यूनिट के अकॉर्डिंग कितना कम लेती है, 2 यूनिट। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 40 डेज है। अगर 2 यूनिट की वैल्यू 40 डेज है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 20 डेज। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर मैं बात करूँ कि अनामिका कितने दिन में करेगी फिर काम को, 1 यूनिट की वैल्यू 20 डेज है तो 20 डेज आ जाएगा। और बानी कितने दिन में करेगी, 20 या 60 डेज। ठीक है, ये आ गया अपना ये। देखो यहाँ से अगर इफिशिएंसी का रेशियो तो अपन डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि टाइम और इफिशिएंसी का रेशियो है वो जस्ट रिवर्स होते हैं। अगर जस्ट रिवर्स होते हैं तो 1/3 इनका टाइम का रेशियो था तो 3:1 इनकी इफिशिएंसी का रेशियो हो गया। ठीक है, और देखो टोटल वर्क तो यहाँ से वैसे ही पता चल रहा है, 20 और 60 का एलसीएम कितना आएगा, 60 ही आएगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल वर्क कितना है तो 60 हो जाएगा, जिसमें इसकी इफिशिएंसी 3 है, इसकी इफिशिएंसी 1 है, दोनों के मिला के 4 है। पूछा है हमसे कि दोनों यदि वे एक साथ काम करते तो कितना टाइम लेंगे, तो 60/4 15 दिन। ठीक है, जिनको नहीं समझ आ रहा है यहाँ से भी कर सकते हो कि 20 और 60 का एलसीएम ले लो, कितना आएगा, 60, 20 या 60, 20 चौके 60। यहाँ से इनकी इफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, मतलब 60 एकम 60, ये 4 नहीं आएगा ना, इसलिए ये तो 60 था ना, तो ये 3 और 1 आ जाएगा। हालांकि मैंने यहीं से निकाल दिया डायरेक्ट ही, और 20 और 60 का एलसीएम तो पता था कि इतना ही आएगा। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात होनी नहीं चाहिए। ठीक है, इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है अपने पास। यहाँ पे बोला गया है कि अरुण है अकेले किसी काम को 12 डेज में कर सकता है, और समा है अकेले उस काम को 15 दिन में कर सकती है। देखो, एक अरुण है जिसको ए से लिख देता हूँ, समय है एस से लिख देता हूँ, ये 12 दिन में कर सकता है, ये 15 दिन में कर सकता है। पूछा क्या है, पहले तो टोटल वर्क निकालेंगे। देखो 15 और 12 का जो एलसीएम कितना आता है, 180। तो 12 ये कितना चले जाएगा, 12 छः की मतलब 12 जाएंगे 120, और फिर 60 और चाहिए अपन को, तो 15 चौके मतलब 12 पंजे 60। तो कहने का मतलब ये है 15 टाइम चले गए ये, और ये 12 टाइम चले जाएगा। पूछा क्या है, यदि अरुण और समा साथ मिलकर काम करते हैं तो काम को कितने टाइम में खत्म कर देंगे। देखो, साथ मिलकर काम करेंगे, टोटल काम 180 है, 15 इसकी एफिशिएंसी है, 12 इसकी है, 15 12 कितना हो जाएगा, 27। 3 से तो ये कट ही जाएगा, हालांकि 9 से ही कट जाएगा, 9 दूनी 18, 20 टाइम, और 9 तिया 27। ये कितना आ जाएगा, 3 6 18, और 2/3 6 2/3 डेज लगेंगे इसको, जो कि है अपना ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था एकदम। इसके बाद अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पे बोला गया है कि ए मैन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 20 डेज एंड ए वुमेन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 10 डेज। एक पुरुष है वो किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, महिला इससे तेज है तो वो कितने दिन में कर देती है। मैं देखो, मैं एम मान लेता हूँ। अच्छा ऐसे मान लो कि पुरुष को मैंने ए मान लिया, महिला को मैंने बी मान लिया। ये 20 दिन में कर सकता है, ये 10 दिन में कर सकता है। टोटल जो वर्क है इनका एलसीएम 20 आ जाएगा, 20 एकम 20 और 10 दूनी 20, ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। बोला है यदि वे उस पर 5 दिन तक एक साथ काम करते हैं तो महिला से इस काम को कितने दिन में करेगी। ठीक है, देखो यहाँ पे ये दोनों मिलकर कर रहे हैं, यानी 1+2 ये दोनों मिलकर कर रहे हैं कितने दिन तक काम, 5 दिन तक काम। तो कितना काम हो जाएगा, 2+1 3 पंजे 15, 15 काम तो हो गया। अभी रिमेनिंग कितना बचा है, जो शेष काम कितना बचा है अपना, 5 बचा है। ठीक है, 5 बचा है ना, और उसको करेगी कौन, वोमेन। वोमेन की एफिशिएंसी कितनी है, 2। तो 5/2 मतलब 2.5, जिसको हम लिख सकते हैं 2 1/2। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बोला है कि 6 मैन है या फिर 2 वुमेन या फिर 4 बॉयज हैं, कैन फिनिश ए वर्क इन 77 डेज। ठीक है, देखो 6 मैन है वो काम को 77 दिन में कर सकते हैं, या फिर अपने पास 2 वुमेन है वो भी 77 दिन में कर सकते हैं, या फिर 4 बॉयज हैं वो भी किसी काम को 77 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे और लगा है सबके बीच में। देखो, तो यहाँ से बोल रहा है कि एक पुरुष एक महिला और एक लड़का उसी काम को करने में कितना टाइम लगाएंगे। देखो यहाँ से 77 77 77 तो सब में से कॉमन आ जाएगा। अगर मेरे को निकालना हो कि इनकी इफिशिएंसी का रेशियो क्या आएगा, तो क्या आएगा, 6m बराबर हो जाएगा 77, तो ये सब कट जाएगा ना, 2w, और बराबर हो जाएगा 4 बॉयज। ठीक है, देखो यहाँ पे करना क्या है अपन को, जब अपन रेशियो निकालेंगे मैन का, वुमेन का और बॉयज का, इनकी इफिशिएंसी का रेशियो निकल के आएगा। ये 1 बाई कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 1/2 और 1/4। ठीक है,
रेशियो को तो अपन ने थोड़ा सिंपल फॉर्म में बनाना है, तो 6 2 4 का एलसीएम 12 आ जाएगा। तो पूरा जो रेशियो है उसको मैं 12 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 12/6 ये आ जाएगा 2, 2×6 = 12 और 4×3 = 12। ये इनकी इफिशियंसी का रेशियो आ गया है। तो अगर मैं पूछूं कि टोटल वर्क कितना है, तो किसी भी एक इक्वेशन से आप निकाल लो, चाहे तो मैन से, चाहे वुमेन से, चाहे बॉय से। ठीक है, अपन मैन से ही निकाल लेते हैं। टोटल वर्क आएगा 6 इंटू मैन की इफिशियंसी आई 2, और टोटल काम होता था 77 दिन में। इतना टोटल काम है, इसको अभी कौन कौन कर रहे हैं? इसको हमसे करवा रहा है कितने से? एक मैन, एक वुमेन और एक बॉय से, यानी इन तीनों की इफिशियंसी का सम आ जाएगा 6 और 3 9, 9 और 2 11। तो 11 से इसको जब काटेंगे तो 7 टाइम, और देखो 6 दूनी 12 और 12 7 84, तो 84 डेज लगेंगे इसको, जो कि ऑप्शन नंबर है अपना सी। ठीक है, देखो यहाँ पे कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ जो टोटल वर्क है उसको इक्वल किया है और कुछ नहीं किया। वहां से अपना जो इनकी इफिशियंसी का रेशियो आ गया। ठीक है, इसके बाद है अपना, क्योंकि देखो टोटल वर्क कैसे निकलता है? टोटल वर्क निकलता है जितने लोग मिलकर काम करते हैं वो, इंटू जितना टाइम लगता है वो, मैन इंटू डेज। ये टोटल वर्क का अपना फॉर्मूला होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया हमसे कि ए इज 3 टाइम एज फास्ट एज बी। ए है वो बी से 3 गुना तेज है। और देखो यार यहाँ पे ना, ठीक है ये तो कोई नहीं, बाकी देखो एक चीज और बड़ी कंफ्यूजिंग रहती है। ये काफी जगह लिखा होता है कि ए इज 3 टाइम मोर देन बी। ठीक है, तो मोर देन बी का मतलब है कि वो जो रेशियो है वो अपना 1/3 नहीं आएगा, 1/4 आना चाहिए। लेकिन मैंने इतने सारे क्वेश्चन देखे हैं एसएससी के अंदर जो 1/3 से ही होते हैं, बस वो लैंग्वेज। अब देखो ये चीज पता होनी चाहिए आपको, क्योंकि काफी अगर कोई 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 ऐसे एग्जाम होते हैं जिनमें वो प्रॉपर, हालांकि होना तो 1/4 चाहिए जब मोर लिखा हो, अधिक लिखा हो। लेकिन यहाँ पे तो चलो ये फास्टर है, लेकिन ऐसा क्वेश्चंस भी आगे शायद हो सकता है इसमें मिल जाए। या काफी ऐसे चैप्टर्स होते हैं जिनमें ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन उनको जो हमारा जो जो मतलब जैसे कि 3 टाइम फास्टर है तो भी 1/3 ही लेके करते हैं। क्योंकि देखो अब ये चीज ऐसे तो पता नहीं होगी, क्योंकि अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आप 1/4 ही लोगे उसको, लेकिन एक्चुअली में उससे आंसर नहीं आता है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो थोड़ी पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या बोला है? ए बी से 3 गुना तेज है, यानी अगर बी की एफिशिएंसी 1 है तो ये क्या है 3, ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। और आगे बोला है इसलिए किसी काम को 20 से 32 दिनों में एबल टू कंप्लीट ए वर्क इन 32 डेज लेसर देन बी। देखो ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। अगर टाइम का निकालना होगा तो इनका जस्ट उल्टा आ जाएगा, 3 1 है तो 1 3 का आ जाएगा। तो ये कितना यूनिट कम टाइम में काम कर पा रहा है? 2 यूनिट कम टाइम में। 2 की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी है? 32 डेज। ठीक है, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू मैं निकालूंगा तो कितनी आ जाएगी? 16 डेज। हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है ए और बी मिलकर अगर काम करते हैं तो वे इस काम को कितने दिन में खत्म कर देंगे। ठीक है, देखो 1 यूनिट की वैल्यू 16 आ गई। अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल वर्क कितना होगा, तो टोटल वर्क किससे भी निकाल लो। अगर 1 यूनिट की 16 है तो ए कितना टाइम ले रहा है? 1 यूनिट, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 16 और इसकी एफिशिएंसी कितनी है? 3। ऐसे भी कर सकते थे आप, जो पिछले हमने सवाल किया था ना उसमें एक ये चीज कर सकते थे हम। कौन सा सवाल था वो? ये वाला। देखो यहाँ पे टोटल वर्क कैसे निकाल सकते थे, और अगर हम निकालना चाहते तो देखो 1 यूनिट की वैल्यू 20 है। अगर मैं बात करूँ ए की, तो ए अपना यहाँ पे 1 यूनिट है, तो ये कितना हो जाएगा? 20 इंटू इसकी एफिशिएंसी कितनी है? 3, तो 20 गुना 3, ऐसे भी 60 निकाल सकते थे आप टोटल वर्क। ठीक है, तो जैसे हमने इस सवाल में हम निकाल रहे हैं। कहाँ गया ये अपना सवाल? हो गया टोटल काम हो गया 48। इसको करवा किससे रहे हैं? ये ए और बी एक साथ मिलकर काम करते हैं, यानी ए और बी दोनों से मिलकर करवा रहे हैं। तो ए और बी की एफिशिएंसी देख लेते हैं। अब देखो इसकी एफिशिएंसी 3 है, इसकी एफिशिएंसी 1 है, दोनों की मिला के 4 हो गई, तो 4 से भाग दे देंगे। 4 चौके 16 और 4 तिया 12, तो 12 डेज आ जाएगा अपना, जो कि है ऑप्शन नंबर अपना सेकंड। ठीक है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है अभी तो। इसके बाद अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे बोला गया कि राम और समान है एक साथ मिलकर काम करते हुए एक काम को 5 आवर में पूरा कर देते हैं। ठीक है, एक अपना राम है और एक समान है, वो 5 आवर में मिलकर कर देते हैं, जबकि राम अकेले उस काम को 6 घंटे में पूरा करता है। अगर अकेले मैं राम की बात करूँ तो 6 घंटे लेता है। 6 और 5 कैल्शियम 30 आ जाएगा। 5 6 की 30, 6 पंजे 30। देखो राम और क्या था सवान, इन दोनों की मिला के एफिशिएंसी 6 है और राम के अकेले की 5 है। इसका मतलब है जो सवान है उसकी एफिशिएंसी कितनी होगी? 1 होगी। बोला क्या है? सवान को अकेले उस काम को करने में कितना टाइम लगेगा? टोटल वर्क 30 है और इसकी एफिशिएंसी 1 है, तो 30 की एफिशिएंसी से, सॉरी 1 की एफिशिएंसी से 30 काम को करने में कितना टाइम लगेगा? 30 डेज, जो कि ऑप्शन नंबर है अपना पहला। ठीक है, इसके बाद देखो अपना क्वेश्चन नंबर 8 है, इसको देख लेना है। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको ठीक से देखना। मैं इसमें एक कॉन्सेप्ट भी आपको बता देता हूँ।
देखो एक कॉन्सेप्ट होता है, आपने पढ़ा भी होगा, क्या पढ़ा होगा, एक होता है अपना M1 अपॉन W1 बराबर, मैं सारे टर्म बताऊंगा कौन सी टर्म क्या है, M2 D2 T2 E2 अपॉन W2। ठीक है। देखो यहाँ पे जो M है अपना मैन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी मैन को रिप्रेजेंट कर रहा है, अलग अलग होंगे। D1 डेज है, D2 भी डेज है, T1 टाइम है, T2 भी टाइम है, E1 इनकी इफिशियंसी है, E2 इफिशियंसी है, W1 एक अलग काम है, W2 एक अलग काम है। ये एक फॉर्मूला होता है, उसको इसमें अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे बोला गया है कि A है 1/6 समय में B से आधा काम करता है। ठीक है। तो यहाँ पे इस जो ये फॉर्मूला लिखा है मैंने, इसको अप्लाई करेंगे। देखो अप्लाई कैसे करते हैं मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। क्या बोला गया है कि जो मैन है पहले तो ए है, तो ए की बात कर लेते हैं, कितना समय में, 1/6 समय में। ठीक है। अब देखो 1/6 किसका, यहाँ पे 160 मान लेते हैं। देखो अब जरूरी नहीं है इसमें जितनी मैंने टर्म लिखी है ना, यहाँ पे H1 भी आप ऐड कर लो कि ये H1 आवर काम करता है, ये H2 आवर काम करता है। तो जरूरी नहीं है ये सारी चीजें काम आएंगी, जितने इन्फॉर्मेशन दी है उसके अकॉर्डिंग। तो बोल रहा है ए है वो 1/6 टाइम में, तो ये 1/6 हो गया। ठीक है। बी से, एक तो ए है और इधर बी है, बी से कितना काम करता है, आधा काम करता है। जैसे कि काम वर्क है वो नीचे आएगा, अगर बी 2 काम करता है तो ये कितना काम करेगा, 1 काम। ठीक है। ये 1/6 तो ऊपर का था, मैंने उसको नीचे ले आया यहाँ पे, और ये 1 काम कर रहा है तो ये कितना काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है। ठीक है। और ये अपना बी है। ठीक है। और देखो ये 1/6 टाइम में कर रहा था, ये कितने टाइम में करेगा, 1 टाइम में। तो यहाँ से अपनी जो इफिशियंसी है ना उसका रेशियो आ जाएगा आसानी से। देखो मेरे को A/B करना है, यानी इस B को इधर लाना है, तो ये 6 को इधर मल्टीप्लाई करना होगा, तो 6/2 आएगा अपना, तो जो कि इतना हो जाएगा 3/1। ये इनकी इफिशियंसी का रेशियो आ चुका है। ठीक है। बोला क्या है, यदि वे एक साथ मिलकर काम करते हैं तो काम को 16 दिन में खत्म करते हैं। यानी अगर मैं यहाँ से टोटल वर्क निकालना चाहूँ अपना, तो टोटल वर्क इजीली निकल जाएगा। 16 दिन में वो पूरे काम को कर देते हैं। 3 इसकी इफिशियंसी है, 1 इसकी है, दोनों की मिला के 4 हो गई, तो टोटल काम हो गया 64। अब बोला है कि बी अकेला कितने दिन में करेगा, बी की इफिशियंसी कितनी है, 1 है। 64 काम 1 की इफिशियंसी से कितने टाइम में करेगा, 64 दिनों में। ठीक है। तो 64 डेज है इसका सही जवाब हो जाएगा। इस फॉर्मूले को आप याद रखना। ठीक है। ये काफी जगह काम आएगा जब भी दो ऐसे केसेस दिए हो अपन को। देखो क्वेश्चन नंबर 9 है अपना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं हम। ठीक है। इसको लगा लो इंपॉर्टेंट। यहाँ पे क्या बोला गया है कि मनोज और उसकी वाइफ है स्वाति, जो एक टैंक को फिल कर रहे हैं। किस तरीके से कि मनोज है वो 4 मिनट में 5 लीटर पानी निकालता है, जबकि स्वाति है वो 5 मिनट में 4 लीटर पानी निकालता है। देखो जो इफिशियंसी होती है वो क्या होती है अपनी, कि 1 मिनट या 1 आवर या 1 डे में जो किया गया कार्य है वही उनकी इफिशियंसी होती है। तो अगर मैं यहाँ से अब बात करूं मनोज की, तो मैं एम से लिख रहा हूँ जिसको, 4 मिनट में 5 लीटर पानी निकाल रहा है, तो 1 मिनट में कितना निकालेगा, 1 मिनट में ये निकालेगा 5/4 लीटर। ठीक है। अगर मैं स्वाति की बात करूँ तो स्वाति 1 मिनट में कितना निकालेगी, यहाँ से 5 मिनट में 4 लीटर निकाल रही है, तो 1 मिनट में ये निकाल देगी 4/5 लीटर। ठीक है। तो देखो 1 मिनट में इतना इसने निकाला, इतना इसमें निकाला। अगर मैं दोनों का मिलके निकालू कि 1 मिनट में दोनों ने कितना निकाल दिया, तो 5/4 लीटर तो इसने निकाल दिया है, प्लस इसने कितना निकाला है, 4/5 इसने, क्योंकि हमसे पूछा है कि मिलकर दोनों 205 लीटर को कितने टाइम में निकालेंगे, तो मैंने निकाल लिया कि 1 मिनट में टोटल मिलकर इतना निकाल देंगे। क्योंकि ये ऐसे ही बन जाएगा क्वेश्चन, ज्यादा वैसे अपन को इतना एलसीएम वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। ये हो जाएगा 5×5 = 25 और 4×4 = 16, 25×16 = 41, 41/20 हो जाएगा ये। ठीक है। 1 मिनट में इतना निकाला है, ये लीटर है, लेकिन अपन को क्या करना है, 205 लीटर कितने में निकलेगा। तो यहां से क्या करना होगा, 1 लीटर कितने टाइम में निकलेगा, इधर ये हो जाएगा 20/41। निकालना कितना अपन को, 205, तो 205 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और 205 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको अब काट लो। देखो सिंपली समझ आ रहा है कि आंसर 100 आ रहा है, क्योंकि 41 पंजे होते हैं 205 और 20 पंजे 100, तो 100 मिनट आ गया ये। ठीक है। हमने पहले निकाला कि स्वाति है और मनोज है, दोनों को मिला के कि 1 लीटर पानी निकालने में कितना टाइम लगेगा, फिर हमने 205 लीटर का निकाल लिया। ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा क्वेश्चन। इसके बाद अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है। यहाँ पे बोला गया है, क्या बोल रहा है हमसे कि ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 5 डेज। ए किसी काम को 5 दिन में कर सकता है, और बी है उसी सेम काम को 10 डेज में कर सकता है। तो बी क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे, ए अपना कितने दिन में कर रहा है, 5 दिन में कर रहा है, और बी है वो 10 डेज में कर रहा है। ठीक है। तो अगर मैं इनके एलसीएम की बात करूँ तो एलसीएम तो 10 ही आ जाएगा, 5 दूनी 10 और 10 एकम 10, ये इनकी एफिशिएंसी आ गई, ए की 2 बी की 1।
आगे बोल रहे ए से प्रारंभ करके और ए और बी से वो बारी बारी कर रहे हैं, यानी अल्टरनेट कर रहे हैं। तो पूछ रहा है कि टोटल उसको कितना टाइम लगेगा। देखो, अल्टरनेट करने का मतलब है कि पहले जो ए अपना काम करेगा फर्स्ट डे में, ठीक है, फर्स्ट डे में अपना ए काम करेगा और ए कितना काम करेगा, 2 काम, ए 2 कर देगा। फिर जो सेकंड डे होगा उसमें ए नहीं करेगा, अल्टरनेट कर रहे हैं ना, तो जो सेकंड डे है उसमें अपना बी काम करेगा और बी कितना करता है, एक दिन में एक काम। तो अगर देखो यहाँ से आप देख पा रहे हो कि दोनों का अगर मैं मिला के देखूँ तो 2 डेज में टोटल काम कितना हो पा रहा है अपना, 2 काम ये और एक काम ये, 3 काम हो गया, ठीक है। 2 डेज में अपना कितना काम खत्म हो चुका है, 3 काम। अपन को करवाना कितना है, 10 काम। तो देखो 10 काम करवाने के लिए मेरे को क्या करना होगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा और इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 6 डेज में तो कितना काम निकल के आ गया, 9 काम आ गया, ठीक है। 9 काम हो चुके हैं। अब देखो शुरुआत ए से करी थी तो खत्म तो बी पे ही होगा, क्योंकि देखो पहले दिन ए ने किया फिर बी ने, 2 दिन हो गए, फिर वापस करेंगे तो अगले चौथे दिन बी पे खत्म होगा, फिर 5वां दिन ए करेगा, वापस बी करेगा, ठीक है। तो जो खत्म होता है ना वो दूसरे वाले जो पर्सन है उसी पे होगा। अब अपन को काम तो कितना करवाना है, एक करवाना है, और नंबर किसका है, ए का है। तो आपको पता है कि ए है वो एक दिन में तो 2 काम करता है, तो एक काम कितने दिन में करेगा इसको, क्योंकि एक काम और करवाना है ना ए के द्वारा, तो ये आधा दिन और ले जाएगा। तो कितना लग जाएंगे टोटल दिन, 6.5 दिन लग जाएंगे, और 9 और 1 टोटल कितना हो जाएगा अपना, 10 काम हो जाएगा, ठीक है। तो 6 1/2 है इस सवाल का सही आंसर होगा। क्योंकि देखो अब नंबर है ए का और ए अपन को काम एक करवाना है, जबकि ए एक दिन में 2 काम करता है, तो आधा काम कितने दिन में कर देगा, आधे डेज में, ठीक है। इसके बाद अपना जो ये इसका जो ऑप्शन था 6.5, ऑप्शन बी है, हालांकि हाईलाइट है ऑलरेडी, ठीक है। ये हाईलाइट इसलिए है कि जो ऑप्शन एसएससी ने दिए हैं वो हाईलाइट है, ठीक है। हाँ, आगे बोल रहा है कि ये मर्चेंट है गिव, ये किसका क्वेश्चन आ गया, प्रॉफिट लॉस का कहाँ से आएगा। देखो प्रॉफिट लॉस तो मैंने इतना करवाया, ये आप कर लेना, गलती से डल गया है बीच में, हालांकि कर लेना आप इसको, ठीक है। इस मैं चलो नीचे कर देता हूँ हिंदी इंग्लिश में, आप स्क्रीनशॉट ले लेना और कर लेना अपना, वेरीफाई भी कर लेना आंसर इसका कितना आ रहा है, 75,000 आ रहा है, ठीक है। ऑप्शन सी में गिवन है 75,000 इसका आंसर है। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 12 बोल रहा है कि पी क्यू है और क्यू आर है और आर पी है। अब ये आर एंड पी 12 15 और 20 दिन में एक काम को करते हैं, 12 15। देखो यहाँ पे हिंदी में ये 1 मिसिंग है। अपने पास कौन कौन है, एक अपने पास पी क्यू का कॉम्बिनेशन है, एक अपने पास क्यू आर का कॉम्बिनेशन है, एक अपने पास आर पी का कॉम्बिनेशन है। ये 12 डेज में काम करते हैं, ये 15 डेज में काम करते हैं, ये 20 डेज में काम करते हैं। एलसीएम की बात करें तो 60 आ जाएगा, 12 पंजे 60, 15 चौके 60 और 20 तिया 60, ठीक है। देखो हमसे पूछा क्या है, यहाँ पे हमसे पूछा है कि पी अकेले कितने दिन में करेगा। तो जब इनको सबको हम जोड़ेंगे तो पी 2 बार है, क्यू 2 बार है और आर पर 2 बार है, तो इनकी एफिशिएंसी निकाल रहा हूँ मैं, ट्वाइस ऑफ पी प्लस क्यू प्लस आर आ जाएगा। ये कितना आएगा, देखो 5 और 4 9, 9 और 3 कितना आ जाएगा, 12। तो यहाँ से अगर पी क्यू आर निकालना हो हमें, तो पी क्यू आर कितना आ जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा 6। अब अपन को चाहिए तो पी की इफिशियंसी ना, क्योंकि हम पी से ही काम करवा रहे हैं। तो देखो क्यू और आर की अगर मैं आपसे इफिशियंसी पूछूं तो क्यू और आर की इफिशियंसी कितनी है, ये रहा क्यू और आर कितनी है, 4, यानी इन दोनों की मिला के 4 है। इसका मतलब है पी की कितने रही होगी, 2, तभी तो 6 हो पाएगा ये। तो टाइम कितना लेगा, अगर पी का हम टाइम निकालना है, टोटल वर्क 60 है और पी की इफिशियंसी 2 है, तो 60/2 कितना टाइम लेगा, 30 डेज, ठीक है। पी अकेला है इसी काम को 30 दिन में निपटा देगा। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर है अपना 13 है, बोला है कि 30 मैन कैन हार्वेस्ट ए मीडो इन 7 डेज। 30 आदमी है घास के जो मैदान है उसको 7 दिन में काट सकते हैं, तो 21 आदमी कितने दिन में काटेंगे। देखो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ना, 30 मैन है तो 30, और टाइम कितना ले रहा है, इसमें हमारा सिर्फ एम और कितना जो डी है ये काम आ रहा है उस फॉर्मूले में, ठीक है। तो जो जो चीज की जरूरत होती है उसके अकॉर्डिंग हम यूज कर लेते हैं। 30 मैन है 7 दिन में काम कर रहे हैं, तो 21 आदमी है, कितना टाइम लगेगा, मैंने मान लेता हूँ कि टी टाइम लगेगा। 7 से ये 3 टाइम कट जाएगा और 3 से ये 10 टाइम कट जाएगा। तो जो 21 मैन है वो 10 दिन में घास का मैदान है उसको काट देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 14, बोल रहा है कि 20 वर्कर है कैन पेंट 24 वॉल इन 36 डेज। ठीक है, देखो वैसा ही क्वेश्चन आ गया उसी फॉर्मूले पे बेस्ड। मैन कितने हैं अपने 20, दीवारें कितनी है 24। ये दीवारें मतलब काम है, जो वर्क है ना उसको अपन को नीचे लिखना होता है, तो 24, ठीक है। वापस लिख देता हूं मैं, इसमें क्या क्या जरूरत पड़ेगा, एम इंटू और क्या है, डेज है, एम है डी है और यहाँ पे एच है, ठीक है। अब ऐसे समझ लो कि M1 है D1 है एच, एक सेकेंड, H1 नहीं, ये W आएगा नीचे, अपना हमेशा वर्क आता है W1 बराबर ये है अपना M2 D2 अपॉन W2, ठीक है। वही फॉर्मूला मैं अप्लाई कर रहा हूँ।
20 मैन थे, 24 काम कर रहे हैं, और कितने दिन में कर रहे हैं? 36 दिन में। ये बराबर हो जाएगा, 30 श्रमिक हैं, 30 काम है, दीवारें अब बनानी है 20। देखो इस फॉर्मूले की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि यहाँ पे अपन को अलग अलग काम करना होता है। जैसे कि यहाँ पे 24 दीवारें बनानी है, यहाँ पे 20 अपन को दीवारें बनानी है। तो 30 श्रमिक हैं और 20 दीवारें बनानी है, तो बोले कितना टाइम लगेगा? तो टी टाइम मैं मान लेता हूँ। इसको सॉल्व करना है बस। देखो ये 0 से अपना 0 चले गया, ठीक है। 3 से ये कितने टाइम चले जाएगा? 12 टाइम। और देखो 6 से ये 2 टाइम कट जाएगा, 6 दूने 12 और 6 चौके 24, और 4 से 5 टाइम कट जाएगा। हमें टाइम निकालना है, तो देखो यहाँ पे कितना बचा है? 1 2 और 1 2, 4 और 5 यहाँ से, तो 4 पंजे 20। तो 20 डेज लगेंगे इनको, ठीक है। तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर पहला अपना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 15, बोला है कि प्रांजल टेक ट्वाइस एज मच टाइम एज विक्रम। एक तो अपना प्रांजल है और एक क्या है? अपना विक्रम है। प्रांजल टेक्स ट्वाइस एज मच टाइम एज विक्रम। विक्रम जितना टाइम लेता है, मान लो कि ये 1 यूनिट टाइम लेता है, तो ये कितना लेता है? 2 टाइम। ये टाइम का रेशियो है, ठीक है। और आगे बोल रहा है थ्राइस एज मच टाइम एज अश्विन, और प्रांजल का अश्विन से दिया है वो थ्राइस दिया है, ठीक है। अश्विन मान लो 1 टाइम लेता है, तो ये कितना लेता है? 3 टाइम, ठीक है। देखो बोला क्या है कि वर्किंग टुगेदर दे कैन फिनिश द वर्क इन 6 डेज। तो देखो यहाँ से पहले इनको अपनी देखो जब भी इक्वल करते हैं ना, टाइम को इक्वल नहीं करते हैं हम, इक्वल करते हैं इफिशियंसी को। तो 2 1 है, अगर मैं इनकी इफिशियंसी निकालूंगा तो 1 2 आएगी, ठीक है। ये इनकी इफिशियंसी आ गई। यहाँ से इफिशियंसी निकालूंगा तो कितना आएगा? 3 1 का 1 3। अब देखो यहाँ पे अपना प्रांजल की बात हो रही थी, इसकी इफिशियंसी कितनी है? यहाँ पे कितनी है? 1 है। और अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे भी 1 है। यानी कहने का मतलब ये है कि इनकी जो इफिशियंसी है वो तो इक्वल आ गई, तो कुछ बैलेंस करने की जरूरत है ही नहीं अपन को अब, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया अपना? एक प्रांजल है और एक अपने पास विक्रम है और एक अश्विन है। इनकी इफिशियंसी का रेशियो अगर मैं आपसे पूछूं तो प्रांजल का कितना आ जाएगा? 1, ठीक है। विक्रम का कितना आ जाएगा? 2, और अश्विन का कितना है? 1। एक सेकेंड, अश्विन का 1 नहीं, अश्विन 3 है। ठीक है। तो देखो यहाँ से अगर हम बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? वर्किंग टुगेदर दे कैन फिनिश द वर्क इन 6 डेज। जब तीनों मिलकर काम करते हैं तो 6 दिन में ही किसी काम को कर देते हैं। तो टोटल अगर वर्क की पूछे तो कितना हो जाएगा? 6 इंटू, इनकी एफिशिएंसी कितनी है? 3 इसकी है, 2 इसकी है, 1 इसकी है। 3 और 2 5, 5 और 6, 6 गुणा 6 36 काम हो गया टोटल। बोल रहे कि विक्रम कैन डू द वर्क अलोन। विक्रम कितने टाइम में करेगा? विक्रम की एफिशिएंसी कितनी है? 2। तो 36/2 कितने दिन में कर देगा? 18 डेज में, ठीक है। तो 18 डेज आएगा, जो कि है अपना ऑप्शन नंबर पहला, ठीक है। समझ आ गया ना? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखो कभी भी हम टाइम को इक्वल नहीं करते हैं, हमेशा हम इफिशिएंसी को इक्वल करेंगे, ठीक है। इसके बाद है अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है। बोल रहा है कि टीमा है ज्योति की तुलना में 3 गुना अधिक कुशल है। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा था। यहाँ पे बोला है कि 3 गुना अधिक कुशल है, तो इसका मतलब रेशियो तो 1:4 होना चाहिए, जबकि ये 1:4 नहीं होता, ये 1/3 से ही लोग ये एसएससी वाले करके देते हैं। तो ये थोड़ा सा बस ये चीज पता होनी चाहिए आपको। एक टीमा है अपने पास, क्या टीमा है? टीम है, टीमा नहीं है, ठीक है। टीम है, और एक अपने पास कौन है? जोया है। क्या बोला है कि जो टीम है वो जोया की तुलना में 3 गुना अधिक कुशल है, ठीक है। मान लो जोया की अगर एफिशिएंसी 1 है, तो इसकी कितनी हो जाएगी? 3। जबकि अधिक बोला है, मोर बोला है, ठीक है। थ्राइस इज गुड एज गुड जोया, ठीक है। यहाँ पे मोर नहीं बोला, लेकिन हिंदी में तो अधिक बोला है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ उसका आप ध्यान रखो। कुछ भी आया अपन को दोनों यही मानना है कि जस्ट मल्टीपल दिया है। तो ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। आगे बोला है दोनों मिलकर काम को 75 डेज में कर देते हैं। तो अगर मैं पूछूं कि टोटल वर्क कितना हो जाएगा, तो 75 दिन में तो ये कर रहे हैं, और इनकी एफिशिएंसी 3 इसकी है, 1 इसकी है, टोटल 4 हो जाएगी। तो 75 × 4 ये टोटल वर्क आ गया। बोले टिम है वो अकेला कितने दिन में करेगा? टिम की एफिशिएंसी कितनी है? 3। तो इस 3 से करवा देते हैं इसको। देखो 3 से इसको काटेंगे 25 टाइम जाएगा, और 25 4 कितना आ जाएगा? 100। तो ये 100 डेज आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर है अपना बी। इसके बाद अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है। क्या बोला गया है कि राघव है और आदित्य है, एक काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। आदित्य और ईशान उस काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक अपना राघव है और एक आदित्य है, आर और ए से लिख लेता हूँ, 3 दिन में कर सकते हैं। आदित्य और ईशान, आदित्य ए से लिख लेता हूँ, ईशान आई, ये कितने दिन में कर रहे हैं? 4 दिन में कर सकते हैं। और ईशान और राघव, ईशान प्लस राघव आर, ये 6 डेज में कर सकते हैं।
टोटल अगर मैं एलसीएम की बात करूँ तो 12 आ जाएगा, 3 चौके 12, 4 तिया 12 और 6 दूनी 12। ठीक है, देखो यहाँ से आप निकालते हैं टोटल इनकी एफिशिएंसी कितनी आएगी, तो सब दो दो बार आ जाएंगे, राघव और अपना क्या था आदित्य, और एक कौन था ईशान, RAI। ये कितना आ जाएगा, देखो 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 आ गया। तो यहाँ से अगर मैं पूछूं कि राघव आदित्य और ईशान है, इनकी जो इफिशियंसी है कार्य क्षमता, उसका सम कितना आ जाएगा, 9/2 यानी 4.5। बोला क्या है कि राघव आदित्य और ईशान एक साथ मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो देखो टोटल वर्क तो अपना कितना है 12 है, और इनकी इफिशियंसी कितनी है तीनों के मिला के। ठीक है, ये हो गई 4.5, तो 4.5 का मतलब कितना है 9/2। इसको आप सॉल्व कर लो तो आंसर ये डेज में तो नहीं आएगा कंप्लीटली। देखो 3 तिया 9 और 3 चौके 12, तो 4 दूनी कितना आ जाएगा 8/3। 8/3 को मैं क्या लिखूंगा, 3 दूनी 6 और फिर 2 और बचेगा, तो 2/3 डेज लगेंगे इनको, जो कि ऑप्शन नंबर है अपना डी। ठीक है, अभी तक देखो एक भी कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आया जो आपको चैलेंजिंग लगे, और टाइम एंड वर्क में ऐसा कोई क्वेश्चन आते भी नहीं है जो आपको चैलेंजिंग लगेंगे, आसान ही क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर तो। ठीक है, अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बोला यदि प्रिया और रेणु है एक काम को 12 घंटे में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, एक अपने पास कौन है प्रिया है और एक अपने पास रेणु है, ये 12 घंटे में किसी काम को करते हैं, और बोल रहा है कि अपने अपनी नियत गति से एक साथ काम करते हुए, और प्रिया अकेला उस काम को 18 दिन में कर सकती है, तो प्रिया 18 दिन में करती है। तो अगर टोटल मैं इनके एलसीएम की बात करूं तो 18 12 का एलसीएम 36 आ जाएगा, 12 तिया 36 और 18 दूनी 36। देखो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि जो प्रिया और दूसरा कौन था रेणु है, इनकी इफिशियंसी का सम 3 है, जबकि प्रिया की अकेले की 2 है, इसका मतलब है रेणु है उसकी इफिशियंसी 1 रही होगी। बोला क्या है कि रेणु अकेले उस काम को कितने टाइम में पूरा करेगी, 36 टोटल काम है, 1 की इफिशियंसी से कितना टाइम लग जाएगा, 36 ही लग जाएगा। ठीक है, तो 36 आवर है इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, वैसे तो देखो ये थोड़ा मैं इसको जूम कर सकता हूँ, पर आपको क्वेश्चन नंबर नहीं दिखेगा तो वो भी दिखना जरूरी है। यहाँ बोला है कि ए बी और सी हैं एक काम को 5 6 और 10 दिन में कर सकते हैं, एक साथ मिलकर काम करते हुए उसको कितने दिन में करेंगे। ठीक है, देखो इसमें थोड़े आसान क्वेश्चन पूछेंगे, हालांकि सीजीएल वगैरह में इससे थोड़े अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। ये 5 और 6 10 दिन में कर सकते हैं, 5 और 10 का एलसीएम तो 10 ही आ जाएगा, लेकिन 10 और 6 का कितना आएगा 30 आएगा, 5 6 की 30, 6 पंजे 30 और 10 तिया 30। तो देखो बोल रहा है कि तीनों मिलकर कितने टाइम में करेंगे, तो 6 और 5 11 और 11 और 3 कितना हो जाएगा 14। 2 से भाग देंगे तो 15/7, तो ये कितना आ जाएगा 7 दूनी 14, बचेगा 1, तो 2 1/7 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर अपना पहला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 20 है, बोला है कि एक्स है एक काम को 6 दिनों में कर सकता है, जबकि वाई है उसी काम को 12 डेज में करता है। ठीक है, और वो अल्टरनेट डेज काम कर रहे हैं, और एक्स है काम को क्या कर रहा है स्टार्ट कर रहा है। तो देखो ऐसा क्वेश्चन अपन ने अभी थोड़ी देर पहले तो किया था, एक अपने पास एक्स है एक अपने पास वाई है, ये 6 दिन में कर सकता है 12 दिन में कर सकता है, एलसीएम 12 आ जाएगा, 6 दूनी 12 और 12 एकम 12। ठीक है, एक्स स्टार्ट कर रहा है, यानी अगर मैं बात करूं कि फर्स्ट डे में कितना काम होगा अपना, और करेगा कौन एक्स करेगा इसको, और कितना काम होगा 2 काम। फिर जो अपना सेकेंड डे है, ठीक है सेकेंड डे में कौन करेगा अपना काम, वाई करेगा, और ये कितना करेगा 1 काम। तो देखो 2 डेज में मिला के अगर मैं बात करूं तो कितना काम हो गया अपना, 3 काम हो चुका है। अपन को काम कितना करवाना है 12 करवाना है, जस्ट 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ जाएगा 8 दिन लग जाएंगे इसको काम को खत्म करने में। ठीक है, तो 8 डेज आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। डायरेक्ट यहाँ पे तो मल्टीपल आ गया था, हालांकि जब ऐसा हो ना क्वेश्चन कि एक काम करने वाला और एक बिगाड़ने वाला हो, तब आप डायरेक्ट मल्टीपल मत लेना, वरना आपका आंसर गलत आ जाएगा। क्योंकि उस केस में क्या होता है, एक काम अपना बिगाड़ने वाला होता है, तो या तो आप जो बिगाड़ने वाला होता है उसको जो टोटल वर्क में से माइनस करके सॉल्व करो, या फिर उसके आसपास जाओ मल्टीपल में, एग्जैक्ट मत जाओ। ठीक है, कभी इसमें क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। बोले कि 3 मैन है और 7 वुमेन है एक काम को 10 दिन में कर सकती है। ठीक है, 3 वुमेन, 3 मैन प्लस 7 वुमेन है किसी काम को 10 डेज में कर सकती है। आगे बोल रहा है दूसरी और क्या करते हैं कि जो 4 मैन है और 6 वुमेन है वो सेम काम को कितने दिन में कर सकती है 8 दिन में। ठीक है, तो यहाँ से अपन जो इफिशियंसी आएगी मैन और वुमेन की जब सॉल्व करेंगे, 2 से ये 4 टाइम और 2 से ये 5 टाइम। देखो 5 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 15 m आएगा, और इधर कितना आएगा 4 चौके 16 m, तो जब 15 m को मैं इधर लाऊंगा तो 16 और 16 माइनस 15 सिर्फ m बच जाएगा, बराबर 7 पंजे 35, यहाँ 35 w आएगा, और इधर कितना आएगा 4 6 के 24।
इधर का 35 और इसको मैं इस साइड लाऊंगा -34, तो 35 में से जब 24 जाएंगे तो कितने बचेंगे 11W। ठीक है, तो यहाँ से अपन डायरेक्ट एक स्टेप अपन ने कम करके रेशियो निकाल लिया वुमेन और मैन की इफिशियंसी का, कितना आ जाएगा 1/11। ठीक है, तो देखो यहाँ से अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल वर्क कितना हो गया, तो टोटल वर्क किसी भी एक इक्वेशन से निकाल लो। मैं पहली वाली से निकाल लेता हूँ। 3 मैन है और मैन की इफिशियंसी 11 है, तो 33 तो ये हो गया, प्लस वुमेन की इफिशियंसी 1 है और 7 है, तो 7 ये 33 + 7 40, और कितने डेज ले रहे थे 10 डेज, तो 40 × 10 यानी 400 टोटल काम हो गया। अब करवा किससे रहे इस काम को, तो उसी का कार्य को पूरा करने में 10 महिलाओं को कितना टाइम लगेगा। देखो 10 वुमेन से करवाना है और वुमेन की एफिशिएंसी 1 है, तो कितना टाइम लग जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 40 डेज लगेंगे। 40 दिन का समय लगेगा 10 वुमेन को, जो कि ऑप्शन नंबर है अपना डी। इसके बाद अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 15। क्या बोला गया कि 15 लड़के हैं, 5 दिनों में 900 रुपए कमाते हैं, तो 20 लड़के 7 दिनों में कितना कमाएंगे। देखो यहाँ पे क्या बोला कि 15 लड़के 5 दिन में इतना कमाते हैं, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 15 लड़के एक डेज में कितना कमाएंगे। ठीक है, तो ये 5 दिन में 900 कमा रहे थे, तो 5 से भाग लग जाएगा, कितना आएगा 180। हमसे पूछा है 20 लड़कों की, तो मैं ऐसे ये निकाल लेता हूँ कि एक बॉयज है, एक लड़का है, वो एक डे में कितना कमाएगा। ठीक है, तो 15 से और भाग देते हैं तो 12 टाइम चले जाएगा। पूछ रहा है कि 20 लड़के 7 दिन में कितने कमाएंगे, तो 20 तो लड़के हैं, 20 से मल्टीप्लाई होगा, 7 डेज की बात कर रहा है, 7 से और मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 20 × 7 से मल्टीप्लाई होगा और 12 और, तो ये देखो 12 से मैं जब 20 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आता है, या 12 को 7 से मल्टीप्लाई कर लो 84, और 84 का डबल करते हैं तो 168 आता है, और जीरो और चिपक जाएगा, यानी 1680 आएगा ये। ठीक है, मतलब सिंपली 75 का भाग दे दो इसमें और 140 का मल्टीपल ले लो। ठीक है, सिंपल था ये तो अपना। इसके बाद अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पे क्या बोला गया है कि 15 व्यक्ति हैं, किसी काम को पूरा करने में 5 दिन का टाइम लेते हैं, तो 25 व्यक्ति उसी काम को पूरा करने में कितना टाइम लेंगे। 15 मैन है, कितना ले रहे हैं 5 डेज ले रहे हैं, तो पूछ रहा है कि जो 25 मैन है वो कितना टाइम लेंगे, टी टाइम। 5 5 25 और 5 तिया 15, तो 3 दिन में निपटा देंगे ये। ठीक है, इसके बाद अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 है। क्या बोला गया है यहाँ पे, बोल रहे हैं कि जो 45 लोग हैं एक दिन में 6 आवर काम करते हुए 10 दिनों में एक सड़क की मरम्मत करते हैं। देखो यहाँ पे आवर का भी जिक्र हो चुका है, लोग हैं अपने पास 45, सिर्फ देखो नीचे अपना W1 आता है यानी वर्क आता है, बाकी सारी चीजें ऊपर आएंगी, आप ऐसे भी याद रख सकते हो। तो 45 लोग हैं, 6 घंटे पर डे काम कर रहे हैं, 10 दिन में काम को कर सकते हैं। अब काम सेम है तो नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है कि W1 भी 1 है W2 भी 1 है, अगर अलग अलग होता है तो हम लिखते हैं। आगे बोल रहे 30 व्यक्ति है, पर डे 6 घंटे काम करते, उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो ये निकालना है अपन को। तो सॉल्व कर लो इसको। देखो 10 से ये 3 टाइम चले जाएगा, और 3 से ये 15 टाइम चले जाएगा, और भी देखो 3 से ये 5 टाइम चले जाएगा, 3 से ये 2 टाइम चले जाएगा, 2 से ये 3 टाइम चले जाएगा, तो 5 × 3 कितना आ जाएगा 15 डेज। यही पूछा था कि कितना टाइम लगेगा, तो 15 आ जाएगा डेज, है ना। ठीक है, इसके बाद अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 है। बोले कि ए और बी है मिलकर एक काम को 40 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, मैं पेन का थोड़ा सा साइज बढ़ा देता हूँ जिससे आपको थोड़ा और अच्छा दिख पाए। ठीक है, ए और बी है मिलकर एक काम को 40 दिन में कर सकते हैं, और ए अकेला है उस काम को 60 दिन में कर सकता है। देखो एक तो अपने ए और बी के बारे में बोला गया है कि ये मिलकर 40 दिन में कर सकते हैं, जबकि ए अकेला उस काम को 60 दिन में कर सकता है। तो अगर मैं एलसीएम की बात करूँ तो 120 आ जाएगा, 40 थी 120, 60 दूनी 120। ए और बी की मिला के एफिशिएंसी 2 है और ए की अकेले की 2, ए और बी की मिला के 3 है, ए की अकेले की 2 है, इसका मतलब है बी की एफिशिएंसी कितनी रही होगी, 1 रही होगी। क्या बोला है कि बी को उसी काम का 3/4, देखो टोटल काम 120 है, लेकिन इसको इसका कितना करना है 3/4 यानी 3/4, और बी को अकेले, बी की इफिशियंसी 1 है तो 1 से डिवाइड होगा, तो देखो 4 से कट जाएगा ये, 4 से 30 टाइम, और 30 या 90, तो 90 डेज लगेंगे इसको। ठीक है, जो कि है अपना ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसके बाद जो अपना क्वेश्चन नेक्स्ट है 26 है, इसको देख लेते हैं। क्या बोला गया यहाँ पे कि 40 पुरुष हैं 40 मैन हैं, एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि उनके साथ कार्य आरंभ करने के लिए 9 दिन बाद 5 और पुरुष उनके साथ शामिल हो जाते हैं। शेष काम को अब कितने टाइम में करेंगे। देखो यहाँ पे क्या था, अपना जो 40 मैन थे वो किसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, हुआ क्या, इन्होंने स्टार्ट किया, 40 मैन ने स्टार्ट किया और कितने दिन तक काम करा, आरंभ करने के 9 दिन बाद, यानी 9 दिन तक तो इन्होंने काम किया। फिर हुआ क्या कि 5 मैन और जुड़ गए,
यानी पहले तो अपने पास 40 थे, 5 और जुड़ गए, अब तो 45 हो गए, तो इनके साथ शामिल हो गए, तो रिमेनिंग काम को करने में कितना टाइम लगेगा, तो ये टाइम टी लग जाएगा। ठीक है, हालांकि देखो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, एक और चीज, हालांकि पहले मैं इससे बता देता हूँ, फिर मैं आपको इसका थोड़ा सा शॉर्टकट बता दूंगा। देखो 18 चौके 72, 720 आएगा, माइनस ये कितना होएगा, 4 नाम 36, 360। तो 720 में से 360 घटाएंगे तो ये जस्ट इसका आधा ही तो है, तो 360 ही बच जाएगा। ये 45 टी के बराबर आएगा, तो 45 से भाग दे देंगे तो अपना टी आ जाएगा। ठीक है, 15 तिया 45, इसको काट लेते हैं अपन। ठीक है, देखो 9 से कट जाएगा वैसे, 9 पंजे 45 और 9 चौक 36, और 40/5 कितना आएगा, 8 दिन। 8 दिन में ये काम कर देंगे। देखो एक तरीका ये था, अगर थोड़ा सा इसको शॉर्ट कैसे कर सकते थे, कि 40 मैन अपने काम कर रहे हैं, 18 दिन में किसी काम को खत्म करते हैं। अब क्या उन्होंने 9 दिन तक काम किया, तो जो रिमेनिंग वर्क कितना बचा है, वो 40 लोगों का कितना दिन का काम बचा है, टोटल काम 9 दिन में करते थे, 9 दिन बाद ही क्या हुआ है कि और लोग जुड़ रहे हैं, तो अभी अगर यही लोग करते तो इनका 40 मैन का 9 दिन का काम बच गया, तो ये रिमेनिंग वर्क है, और इसको करना किसको है, 5 लोग और जुड़ रहे हैं, यानी 45 हो जाएंगे, टी टाइम लगेगा। ठीक है, वही इक्वेशन बन गई ना अपने, 40 × 9 यानी 360 बराबर 45 टी। तो थोड़ा सा शॉर्ट आप इसको ऐसे कर सकते हैं, जैसे जब टी निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा अपना, क्योंकि जो रिमेनिंग काम बचा है वो 40 लोगों का ही तो बचा है। ठीक है, तो ये इसका छोटा सा एक शॉर्टकट था। ओके, इसके बाद अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 27। बोले कि अवी और बिंदु हैं, एक प्रोजेक्ट को 4 और 12 घंटे में कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, एक अपने पास अवी है, ए से लिख रहा हूँ, एक बिंदु है, बी से लिख रहा हूँ। ये कितने टाइम में करते हैं, 4 और में, और ये 12 में। अगर एलसीएम की बात करें तो 12 एलसीएम आएगा, 4 तिया 12 और 12 एकम 12। ठीक है, बोले कि अभी है वो 5 AM पर प्रोजेक्ट काम करता है, और वैकल्पिक रूप से यानी अल्टरनेट आवर में क्या कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, तो प्रोजेक्ट कब पूरा होगा। ठीक है, टाइम पूछा है। देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, 5 AM पर अवी ने स्टार्ट किया है, तो फर्स्ट जो 1 आवर है उसमें अवी काम करेगी, और कितना काम करेगी, 3 काम। ठीक, जो सेकंड आवर है अपना, उसमें क्या होगा, अपने पास बी से जो भी था बिंदु था वो काम करेगी, तो 1 काम और होगा, तो टोटल अपना कितना काम हो जाएगा, जो 2 आवर में 3 और 1 4 काम हो गया। अपन को करवाना कितना है, 12 काम करवाना है, यानी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, जस्ट 3 से इसको, 3 को इससे, तो ये कितना आ जाएगा, 6 आवर। 6 आवर में ये कितना काम करेगी, 4 या 12 काम। ठीक है, 12 काम अपना हो चुका है। देखो टाइम कितना हुआ, टोटल के टाइम कितने बचेंगे, 5 तो पहले थे 5 AM, इसमें 6 आवर और लगे करने में, तो 5 AM में जब अब 6 आवर जोड़ेंगे तो 5 और 11 आएगा, और अभी भी AM ही आ जाएगा। ठीक है, तो 11 AM है, जो कि ऑप्शन बी है, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 28। यहाँ पे क्या बोला गया है, बोला गया है कि ए और बी है मिलकर एक काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, जबकि ए अकेला उसी काम को 18 दिन में कर सकता है। ठीक है, ए और बी दोनों मिलकर तो कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में कर रहे हैं, जबकि जो ए है अकेला उस काम को 18 दिन में करता है। तो अगर एलसीएम की बात करूँ तो 36 एलसीएम आ जाएगा, 12 तिया 36 और 18 दिन 36। ठीक है, पूछा गया है कि बी अकेला कितने टाइम में करेगा, तो 36 बटे, देखो ए और बी की मिला के इफिशियंसी 3 थी, और ए की अकेले की 2 है, इसका मतलब है बी की इफिशियंसी 1 रही होगी, तो 36 काम को 1 की इफिशियंसी से करने में कितना टाइम लगेगा, 36 ही लग जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर है अपना डी। ठीक है, बड़े ही आसान आसान क्वेश्चन अपने पास आ रहे हैं। इसके बाद बोल रहा है कि ए कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज एंड बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 13 डेज। ठीक है, देखो ये ए है, ये अपना बी है, ये काम को 12 दिन में कर सकता है, ये 36 दिन में कर सकता है, एलसीएम 36 आ जाएगा, 12 तिया 36, 36 एकम 36। बोले दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो 36 बटे 3 और 1 4, 4 इनकी एफिशिएंसी हो जाएगी, तो 4 नाम 36, 9 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन अपना डी है। ठीक है, देखो सीएचएस में तो मुझे लग रहा है कि काफी आसान क्वेश्चन पूछे गए, हालांकि सीजीएल वगैरह में काफी अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, परसेंटेज बेस भी आ जाते हैं। ठीक है, चलो कोई नहीं, कर लेते हैं, कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा ही। बोल रहे ए है एक काम को 12 दिनों में कर सकता है, जबकि बी 30 दिन में कर सकता है, और वो अल्टरनेट काम करते हैं। देखो एक अपने पास ए है, एक अपने पास बी है, ये 12 दिन में कर सकता है, ये 30 दिन में कर सकता है। एलसीएम की बात करूँ तो 60 आ जाएगा, 12 पंजे 60 और 30 दूनी 60। अल्टरनेट डे से काम करते हैं, और ए स्टार्टिंग कर रहा है, यानी अगर मैं बात करूँ कि फर्स्ट डे में अपना काम कौन करेगा, ए, और कितना काम करेगा, 5 काम। फिर जो सेकंड डे है उसमें कौन करेगा, बी काम करेगा अपने पास, और कितना करता है बी, एक दिन में 2,
तो मैं ये कह सकता हूँ कि टोटल मिला के 2 डेज में अपना कितना काम हो जाएगा, 5 और 2 7 काम। अपन को करना कितना है, देखो अपन को करना है 60 काम, यानी इसका ये तो समझ आ रहा है कि इसका 8 टाइम तो करना पड़ेगा, क्योंकि इसके आसपास तभी जाएंगे ना, 7 8 56, 9 ज्यादा हो जाता, इसका 8 टाइम यानी 16 डेज तो अब तक लग चुके हैं। ठीक है, अब अपना काम कितना बचा है, 3 काम। देखो अपना काम, अब काम पहले जिस स्टार्ट किया था ए ने, तो खत्म तो बी पे ही होगा। ठीक है, अब वापस ए काम करेगा, और काम अपन को कितना करवाना, देखो ए करता है, क्या करता है अपना 1 डे में कितना काम करता है, ये करता है, कितनी इफिशियंसी थी इसकी, 5 काम। लेकिन अपन को तो 5 करवाना नहीं है, अपन को तो 3 काम ही करवाना है, तो कितना टाइम लगेगा, एक काम को करने में लगेगा ये 1/5, 3 काम को करने में लगाएगा 3/5 डेज। ठीक है, तो इसमें 16 में 3/5 और ऐड कर देंगे हम, तो ये आ जाएगा 16। सही तो किया है ना हमने, नहीं थोड़ा सा भी मिस्टेक कर रहे हैं, 8 7 56, अपने 4 काम और करवाने, 3 नहीं करवाना। ठीक है, वही मैं सोच रहा हूँ कि ये कैसे हो गया, ये अपन ने करवाने हैं 4 काम, तो 4 काम करवाएंगे तो 4/5 डेज लग जाएंगे। ठीक है, तो टोटल कितना आ जाएगा अपना, 16 दिन तो अपने पास ये था, और इसमें 4/5 और ऐड हो जाएगा, तो टोटल हो जाएगा 16 सही 4/5। ठीक है, ऑप्शन नंबर अपना पहला है। इसके बाद देखो अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 31। बोला गया है कि इन ए फैमिली, एक फैमिली के अंदर क्या हो रहा है कि consumption of sugar is 6 kg for 24 days, then what is the consumption of sugar for 18 days। ठीक है, हालांकि देखो इसको किसी भी टॉपिक का क्वेश्चन समझ लो। बोले कि जो परिवार है वो क्या करता है कि 24 दिनों के अंदर उसको 6 केजी चीनी की खपत होती है, कि 6 केजी चीनी का कंजम्पशन करते हैं, तो 18 दिनों में कितना करेंगे। देखो 24 डेज में 6 केजी कर रहे हैं, तो एक डेज में कितना करेंगे, 6/24, यानी 1/4 केजी। अपन से पूछा गया कि 18 दिन में कितने करेंगे, तो 18 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 18 से मल्टीप्लाई कर दो। 18/4 का मतलब है 9/2, और 9/2 का मतलब है 4.5, 4.5, 4.5 है ऑप्शन नंबर अपने पास डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला कि 16 अपने पास पुरुष मैन है और 15 दीवारों को 45 दिन में पेंट करते हैं। देखो वर्क है ना, उसको अपन को नीचे निकला है, मैन कितने हैं 16, दीवारें कितनी है 15, बाकी सारी चीजें ऊपर। 15 दीवारों को 45 दिन में करते हैं, तो आगे पूछ रहा है कि 20 पुरुष और दीवारें कितनी है 20। यहाँ पे अलग अलग काम है, इसलिए अपन को ये W1 W2 लिखने की जरूरत पड़ती है, वरना तो नहीं पड़ती है। कितने दिनों में पेंट करेंगे, मैं मान लेता हूँ कि T दिनों में पेंट कर देंगे, तो यहाँ से अपन को इसको सॉल्व करना है। तो देखो इसका ये 20 से तो 20 पूरा कट ही गया, तो 15 से ये 3 टाइम, और 16 से ये कितना आ जाएगा 48, तो 48 आ जाएगा इसका आंसर। बड़ी सिंपल कैलकुलेशन हो गई। क्वेश्चन नंबर 33 है, बोला कि ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज, ए किसी काम को 24 दिन में कर सकता है, जबकि बी 80 डेज में कर रहा है, और बी 2 दिन अकेले काम करता है। बी वर्क अलोन फॉर 2 डेज एंड ए वर्क अलोन ऑन 3rd डे। ओके, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक अपने पास ए है, एक अपने पास बी है, ये किसी काम को 24 दिन में कर सकता है, और बी की बात करें तो 80 डेज में कर सकता है। देखो एलसीएम कितना आएगा इसका, देखो 24 में क्या है अपना, अगर मैं बात करूँ तो 8 × 3 है, 80 में बात करूँ तो कितना है 8 × 10 है, यानी एलसीएम में एक 8 तो आएगा, फिर 3 और 10 का और एलसीएम आएगा, और 3 और 10 का कितना होता है 30, यानी 8×3 = 24, 240 का एलसीएम आएगा। आप ऐसे एलसीएम ले सकते हो कि जो कॉमन टर्म है उसको तो ले लो, फिर उनका जो बची हुई है उनका एलसीएम ले लो। तो देखो 8 से ये काटूंगा, वैसे भी 24 को 240 में भाग देंगे तो 10 टाइम चले जाएगा, और 8×3 = 24, इसका 3 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे सवाल क्या है, यहाँ पे अल्टरनेट काम तो अपना है, लेकिन यहाँ पे देखो क्या बोला है कि बी है वर्क अलोन फॉर 2 डेज। पहले जो काम करता है वो बी काम करता है, और कितने दिन काम करता है 2 डेज अकेला। एक दिन में बी 10 काम करता है, 2 दिन में कितना कर देगा 20 काम, तो ये 20 काम हो चुका। फिर क्या करता है, और ए तीसरे दिन अकेले करता है, फिर ए आएगा अपने 3rd डेज पे। ठीक है, 3rd डे पे अपना ए काम करने आएगा, और ए की एफिशिएंसी कितनी है, 1 मिनट, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, बी की एफिशिएंसी 3 थी, तो ये 20 काम नहीं होगा। 3 की एफिशिएंसी से 2 दिन में 6 काम करेगा, और बी अकेला आएगा तीसरे दिन, वो कितना करेगा 10 काम, तो ये ऐसे होगा। तो टोटल अगर मैं आपसे पूछूं तो देखो 3 डेज में अपना कितना काम हो रहा है टोटल। ठीक है, थोड़ा सा मैं पेन का साइज कम कर लेता हूँ इसमें। 3 डेज में टोटल कितना काम हो रहा है अपना, 10 ये 6 ये 16 काम हो रहा है। अपन को करना कितना है, कहाँ पे गया, टोटल करना है 240 काम।
तो देखो 16 का क्या मल्टीपल लेंगे, 240 के आसपास चले जाएं अपन। तो यहाँ पे देखो डायरेक्ट डिवाइड करके देख लो ना कि 240 में अगर मैं 16 से भाग दूं तो कितना टाइम जाएगा। 16 कम 16 और बच्चे कितना, 8 16 85, 15 गुना होगा। तो सिंपली 15 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 15 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 15 से कितना लग जाएंगे, 45 डेज लग जाएंगे, 45 डेज लग जाएंगे इस काम को खत्म होने में। ठीक है, देखो अपने एक दो कॉन्सेप्ट है उन्हीं पे क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसे नहीं है कि बहुत ज्यादा कुछ नए क्वेश्चन आ रहे हैं। और टाइम एंड वर्क में खास ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, कोई ज्यादा ऐसे टफ क्वेश्चन आते भी नहीं है। इसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, बोल रहे कि ए और बी है वो अलग अलग जब काम करते हैं सेपरेटली तो एक काम को 2 दिन और 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, एक अपने पास ए है एक बी है, जब अलग अलग काम करते हैं तो ए 2 दिन लगाता है और ये 24 दिन लगाता है। बी बड़ा ही सुस्त आदमी लग रहा है यहाँ पे। टोटल एलसीएम तो 24 ही आ जाएगा इनका, 2 से देंगे 12 टाइम 24 एकम 24। आगे क्या बोला है कि यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन काम करते हैं, यानी अल्टरनेट डेज पे काम कर रहे हैं, और ए है वो काम की स्टार्टिंग कर रहा है, तो टोटल उसको कितना टाइम लगेगा। देखो सिमिलर क्वेश्चन आ गया पिछला जैसा ही। पहले ए स्टार्ट कर रहा है फर्स्ट डे में और ए की एफिशिएंसी 12 है, यानी 12 काम होगा। फिर अपना बी करेगा सेकेंड डे में और कितना काम होगा, एक काम। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मिला के 2 डेज में अपना कितना काम हो रहा है, 13 काम हो रहा है कि नहीं। करना कितना है अपन को, एक सेकेंड, वही मैं सोच रहा हूँ कि ये 2 नहीं हो सकता यार, 2 और 24 कैसे होगा। ये देखो थोड़ी मिसप्रिंट हो गई, यहाँ पे 21 लिखा है और ये 24 है। क्या यार, इतनी मेहनत बेकार हो गई। चलो ये 21 है, ठीक है कोई नहीं, चलो इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अब ठीक है ना, देखो 21 और 24 का एलसीएम लेना है। 21 में क्या है 3 और 7, 24 में क्या है 3 और 8, यानी एलसीएम में अपना 3 तो आएगा ही। अब 7 और 8 का एलसीएम और लेना है, इनमें कुछ कॉमन है नहीं, तो 7 8 56। ठीक है, तो एलसीएम आएगा अपना 3 गुणा 7 गुणा 8, इसको लिख सकते हैं अपन। ठीक है, टोटल निकाल लो कितना आएगा, ये 150 तो ही हो जाएगा और 18 और, तो 150 और 18 कितना हो जाएगा, 168। ठीक है, उसको मैंने मल्टीप्लाई में भी इसलिए लिखा क्योंकि जब मैं इफिशिएंसी निकालूंगा तो मेरे को डिवाइड करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, और टोटल भी मेरे को चाहिए होगा। देखो 21 से 21 कट जाएगा, ये 8 टाइम भाग जाएगा, और 8 के 24 ये 7 टाइम जाएगा। बोला गया है कि अल्टरनेट काम करते हैं और ए कर रहा है, तो ए कर रहा है फर्स्ट डे में कितना करेगा, 8 काम। फिर करेगा बी सेकेंड डे में और कितना काम करेगा, 7 काम। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मिला के 2 डेज में ए और बी कितने काम कर देंगे, 8 7 15 काम। अपन को काम कितना करवाना है, 168 करवाना है। ठीक है, देखो अगर मैं इसका कितना टाइम लूँ, 11 टाइम, तो इसका 11 टाइम होता है 165, तो मतलब 168 के आसपास तो चले जाऊंगा 11 टाइम लेने पर, तो 22 दिन तो लग गए। अब देखो काम कितना बचा है अपना, ये 15 गुणा 11 करते हैं तो 165 काम हो चुका है। अपना काम करवाना 168, यानी 3 काम करवाना है, और करेगा कौन, ए। देखो ए क्या करता है, ए है वो 1 डे में कितना काम करता है, 8। अपन को काम कितना करवाना है, 3 काम। ए 1 डे में 8 काम करता है, तो एक काम कितने दिन में करेगा, 1/8 में। लेकिन अपन को तो 3 करवाना है ना, तो 3/8, 3 काम कितने में करेगा, 3/8 में। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल टाइम कितना हो जाएगा, तो टाइम हो जाएगा 22 सही 3/8। ठीक है, ये आएगा अपना ऑप्शन नंबर सी है। देखो सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस मिल रहे हैं अपन को देखने को। यहाँ पे बोला है कि एक आदमी है एक प्रोजेक्ट को पूरा करने में 16 दिन का टाइम लेता है। और देखो भले ही सीजीएल के पैटर्न में चेंज हुआ है, लेकिन आज जो सीएचएसएल है या एमटीएस है उसमें चेंज नहीं होगा। देखो उसका रीजन ये है, क्योंकि आपको पता है कि सीजीएल का जो टीयर 1 है उसका तो पैटर्न सेम ही रखा है, और जो सीएचएसएल हुआ उसमें अपना डिस्क्रिप्टिव होता है, तो वो तो रखेंगे यार उसको, तो मेरे को मुझे नहीं लगता खत्म करें। हालांकि जो एक्चुअल इंफॉर्मेशन है वो तो जब नोटिफिकेशन आएगा तभी आएगी, लेकिन बहुत कम चांस है कि इसमें कुछ चेंज होगा, ना तो सीएचएसएल के एग्जाम में ना ही अपने एमटीएस के एग्जाम में। ठीक है, क्या बोला है कि एक आदमी प्रोजेक्ट को पूरा करने में 16 दिन का टाइम लेता है, जबकि एक महिला है 12 दिन लेती है। ठीक है, तो वुमेन है वो क्या है, मैन से अपनी तेज है, एम और डब्ल्यू लिख लेता हूँ। ये 16 दिन लेता है और ये 12 दिन, तो 16 12 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 48। 16 3 48 और 12 चौके 48। क्या बोला है उन्होंने, 7 मिलकर एक के बाद एक बारी बारी से काम किया है, यानी अल्टरनेट डेज पे काम किया है, और जो स्टार्ट किया है वो मैन ने किया है। मैन वर्क ऑन द फर्स्ट डे। ठीक है, बोले हाउ मच टाइम विल टेक टू कंप्लीट द वर्क, तो टोटल काम को करने में वो कितना टाइम लेंगे। तो पहले देखो फर्स्ट डे की अगर मैं बात करूं तो अपना मैन करेगा काम, और कितना काम होगा, 3 काम। अगर मैं बात करूं सेकेंड डे की तो अपना वुमेन करेगी, कितना काम होगा, 4 काम।
तो मैं ये कह सकता हूँ कि 2 डेज में टोटल मिला के अपना कितना काम हुआ, 4 और 3 7 काम। अपन को करवाना कितना है, 48 काम। तो देखो इसका 7 गुणा 7 टाइम ज्यादा हो जाएगा, तो इसका लेना पड़ेगा 6 टाइम, तो इसका भी 6 टाइम, तो 12 डेज में। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, तो 12 डेज में कितना हो गया अपना, 42 काम हो चुका है। ठीक है, अब करेगा कौन, देखो अपन का जो काम करेगा वो कौन करेगा, कितना काम और करवाना है अपन को, कितना 42 हो गया ना, 6 काम और करवाना है, और करेगा कौन, मैन। तो मैन की अगर मैं बात करूं तो देखो अगले एक दिन में काम होगा, मैन करेगा, तो 13 डेज में अपना कितना काम हो जाएगा, 42 और 3 45, 45 काम हो गया। लेकिन अभी भी कितना काम बचा है, 3 काम। अब देखो वुमेन करेगी, और वुमेन क्या होती है, 1 डे में कितना काम करती है, 4 काम। लेकिन अपन को तो 3 करवाना है, तो 1 काम 1/4 में, 3 काम 3/4 में, तो 3/4 दिन और लेगी ये। तो टोटल 13 + 3/4 इतना टाइम लगेगा, और ये टोटल 45 और 3 48 काम अपना हो जाएगा। ये कितना है, 13 × 4 = 52, 52 और 3 55, 55/4 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर है अपना बी। इसके बाद अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि मोना एंड सोना है टुगेदर कैन फिनिश ए टाइपिंग ऑफ वर्क इन 18 डेज एंड सोना अलोन कैन फिनिश इन 24 डेज। मोना और सोना है मिलकर काम करते हैं तो 18 दिन में काम खत्म कर देते हैं, जबकि जो सोना है अकेले 24 दिन में करती है। 24 और देखो 18 का एलसीएम कितना आएगा, तो 72 आ जाएगा। 18 चौके 72 और 24 दिया 72। ठीक है, मोना और सोना की मिला के एफिशिएंसी 3 है, जबकि सोना की अकेले की 3 है। इसका मतलब है कि मोना की एफिशिएंसी कितनी रही होगी, 1 रही होगी। बोला क्या है कि मोना अकेले उस काम को कितने दिन में करेगी, तो 72 काम है, 1 की एफिशिएंसी से कितना टाइम ले लेगी, 72। तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर अपना डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 37। बोला गया कि 30 मैन है एक काम को 24 दिन में कर सकते हैं, उनके साथ काम का और उनके एक साथ काम करना 12 days after they started working together, 10 more men join them. How many days will now take to complete the remaining? देखो अभी आपको याद हो ना, थोड़ी देर पहले ही हमने ऐसा क्वेश्चन किया था। देखो यहाँ पे क्या बोला है कि जो 30 मैन है वो अपने किसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं। 30 मैन कितने दिन में कर सकते हैं, 24 दिन में। क्या हुआ, उन्होंने काम करना स्टार्ट किया और 12 दिन के बाद 10 लोग और जुड़ गए, तो पूछा है कि रिमेनिंग काम कितने टाइम होगा। तो देखो 30 मैन अपने 24 दिन में किसी काम को कर रहे थे। अब क्या हुआ कि उन्होंने 12 दिन तक काम किया, तो 30 मैन ने 12 दिन तक काम किया, तो जो रिमेनिंग वर्क है अपना, जो शेष वर्क है वो कितना बचा, 30 लोगों का 12 दिन का ही तो बचा, 12 दिन कर लिया। अब इसको कौन कर रहे हैं, 10 और मैन आ गए, यानी पहले 30 मैन थे, अब 10 और आ गए, 40 हो गए। और अब पूछा कि जो रिमेनिंग जो टाइम कितना लगेगा, यानी रिमेनिंग वर्क को करने में टाइम कितना लगेगा, तो 0 से 0, 4 से 3 टाइम और 3 3 9, तो 9 टाइम लगेगा, 9 डेज। ठीक है, इसमें आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है कि 30 × 24 में से माइनस करो आप 30 × 12, क्योंकि देखो अपन जो स्टार्टिंग में जो काम कर रहे हैं वो तो सेम ही लोग हैं, तो काम कितना बचेगा, सेम लोगों का जितने दिन का काम बचा है वही काम हो जाएगा। अब उसको जितने लोग कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लो। ऐसा क्वेश्चन अभी पहले भी किया था हमने, तो इसमें प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। इसके बाद अपना जो क्वेश्चन नंबर है 34 बोल रहा है कि ए है एक काम को 12 दिनों में कर सकता है और बी है उसी काम को 18 दिनों में कर सकता है। एक अपने पास ए है, एक अपने पास बी है, ये 12 दिन में कर सकता है, ये 18 दिन में कर सकता है। एलसीएम 36 आ जाएगा, 12 या 36 और 18 दूनी 36। आगे बोले एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन ए 2 दिनों के लिए काम करता है और शेष काम बी द्वारा पूरा किया जाता है। तो देखो ये अपना वेज वाला क्वेश्चन है। एक तो टाइम एंड वर्क हो गया कि वेजेज यानी तनख्वाह वाला जो क्वेश्चन है, इसमें क्या होता है, अगर जब अपने सेम टाइम तक काम करते हैं ना, कि दो या दो से ज्यादा लोग अगर सेम टाइम पीरियड तक काम करते हैं, मतलब दोनों मिलकर, तो जो पैसा है वो किसके अकॉर्डिंग बढ़ जाता है, इफिशियंसी उनकी क्षमता के अनुसार, जितनी उनकी इफिशियंसी होती है। लेकिन अगर जब काम ही अलग अलग डेज मतलब अलग अलग कर रहे हैं कि सेम डेज तक मिलकर नहीं कर रहे हैं, तो फिर जितना काम करेगा उसके अकॉर्डिंग पैसा दे देंगे। क्योंकि देखो ऐसा ही तो होता है, या तो मिलकर कर रहे हैं तो अपन पैसा किसी चीज में बांट देते हैं, और भाई कोई कम ज्यादा काम कर रहा है तो सेम पैसा क्यों देंगे फिर उसको। मान लो एक कम काम कर रहा है एक ज्यादा काम कर रहा है, तो कोई फिर सेम पैसा नहीं बटेगा। कहने का मतलब ये है फिर उसके अकॉर्डिंग बढ़ जाएगा जितना वो काम करेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में यहाँ पे बोला है कि ए है वो 2 दिनों के लिए काम करता है, तो ए ने 2 दिन तक काम किया, 3 की एफिशिएंसी से, तो कितना काम किया है, 6 काम। तो बी ने फिर रिमेनिंग काम किया है 30 काम। ठीक है, अब पूछा क्या है कि टोटल इनका 2400 रुपये वेतन है। देखो टोटल काम था अपना 36 यूनिट,
ये 36 यूनिट के लिए इनको कितने पैसे मिलते थे? 2400 रुपये मिलते थे। क्या पूछा है कि बी का हिस्सा बताना है, यानी 30 काम के लिए कितना मिलेंगे ये निकालें। 30 की वैल्यू चाहिए बेसिकली हमें। एक की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा? 2400/36। लेकिन हमें वैल्यू चाहिए 30 की, तो 30 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो देखो अब इसकी कैलकुलेशन करना बड़ा ही आसान है, वैसे भी पता चल रहा है कि किससे कटेगा। 12 तिया 36 और 12 दूनी 24। ठीक है, और 3 से ये 10 टाइम कट जाएगा तो 2000 आ जाएगा ये। तो बी को इस काम को करने के 2000 रुपये मिलेंगे, बाकी बच्चे हैं अपने 400 रुपये, वो ए को मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। बोल रहा है कि एक मैन है और एक बॉयज है, मिलकर एक निश्चित मात्रा में खुदाई का एक काम है जिसको 24 डेज में कर रहे हैं। उनकी जो खुदाई की जो स्पीड है उनका रेशियो 4:3 है। स्पीड का मतलब है उनकी इफिशियंसी का रेशियो है। तो बोले लड़का अकेले काम को कितने टाइम में करे। देखो एक अपने पास मैन है और एक अपने पास बॉयज है। इनकी जो स्पीड का रेशियो मतलब इफिशियंसी का रेशियो होगा। स्पीड मतलब गति, गति मतलब क्या? काम करने की गति यानी कार्य क्षमता, इफिशियंसी। 4:3 में है। ठीक है, आगे देखो एक लाइन और बोली थी कि मिलकर क्या करते हैं, वो 24 दिनों में काम को खत्म कर देते हैं। तो पूछ रहा है कि लड़का अकेले कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो देखो 4 और 3, ये 4 और 3 है, ये तो क्या है? इनकी इफिशियंसी का रेशियो है, कार्य क्षमता का रेशियो है। अगर मैं आपसे पूछूं कि टाइम का क्या होगा, तो टाइम का जस्ट उल्टा हो जाएगा। 4:3 का उल्टा 3:4। ठीक है, ये हो जाएगा अपना। अब पूछा क्या है अपन से? हालांकि देखो टाइम का रेशियो यहाँ पे निकालने की तो जरूरत ही नहीं है, इसको मिटा देता हूँ मैं। टाइम की तो जरूरत ही नहीं है, हमसे पूछा है कि लड़का कितने दिन में करेगा। तो टोटल वर्क निकाल लेते हैं यहाँ से। देखो टोटल वर्क कैसे निकलेगा? टोटल दोनों मिलके 24 दिन में करते हैं और इनकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 4 इसकी 3 इसकी 7, इतना टोटल काम हो गया। करना किसको है? ये काम करना है बॉयज को यानी बी को। तो 3 की एफिशिएंसी से पूछ रहा है कि कितना टाइम लगेगा, तो 3 का भाग दे देते हैं। 3 8 24 और 8 7 56, तो 56 आ जाएगा ये। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर है डी। यहाँ पे टाइम निकालने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि अपन को इफिशियंसी का रेशियो दिया है और ये भी दिया है कि ए और बी मिलकर कितने दिन में करते हैं। तो टोटल वर्क क्या होता है? मैन इंटू डेज, यानी दोनों मिलकर 24 दिन में करते हैं तो दोनों की उनकी इफिशियंसी का सम हो गया। ठीक है, और जिसका निकालना है उसका डिवाइड कर दो। इसके बाद अपना क्वेश्चन नंबर 40 है। बोले कि ए है काम को 96 डेज में कर सकता है और बी है उसी काम को 104 डेज में कर सकता है। ए है अपने पास, एक अपने पास बी है। ये है 96 और ये है 104। बोले दोनों एक साथ काम करते हैं तो कार्य कितने दिनों में खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो आपको वैल्यूज देख के समझ आ रहा है, पॉइंट्स में क्वेश्चन है और 49 पॉइंट समथिंग में ही है। कहने का मतलब ये है, ये सवाल थोड़ा सा कैलकुलेटिव बनेगा। तो सबसे पहले तो अपने पास ये है कि इसका एलसीएम लेना है। तो देखो 96 के अंदर अपना क्या आता है? 12 और 8 आता है। और अगर मैं 104 के अंदर बात करूँ तो 13 और 8 आता है। तो इनका जो कॉमन पार्ट है 8, वो तो एलसीएम आएगा, और 12 और 13 में कुछ कॉमन नहीं है तो ये तो एज इट इज आ जाएगा। तो एलसीएम इनका आएगा 8 × 12 × 13। ठीक है, अगर इसको निकालना चाहें तो देखो 13 × 12 कितने हो जाएंगे? 13 रहेंगे 130 और 13 दूनी 26, यानी 156। तो ये और 8 से और मल्टीप्लाई, 8 6 के 48, 4 कैरी आएंगे, 8 45, फिर 4 कैरी आएंगे और 8 एकम 8 और 4 12, यानी 1248 हो जाएगा इनका टोटल वर्क। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 1248 आएगा। तो देखो अगर एक ही मैं बात करूँ तो 12 8 96 से ये कट जाएंगे, 13 ही बचेंगे। देखो ये ऐसे मल्टीप्लाई में इसलिए लिखा करो जिससे कि, क्योंकि मान लो आपने ये मल्टीप्लाई करके लिख दिया 1248, फिर आप 96 को वापस काट रहे हो तो उसका मतलब क्या है? इनका मल्टीपल लेके तो एलसीएम लिया है, फिर आप वापस काट रहे हो तो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। 104 में ये 13 और 8 कट जाएंगे, 12 बचेंगे। बोला कि दोनों मिलकर कितना टाइम लेंगे, तो वही अपन को निकालना है। तो 1248 तो अपना काम है। और देखो 13 ये है और 12 ये है, 13 और 12 मिलके कितने हो जाते हैं? 25। तो देखो अगर मैं 25 को 50 से मल्टीप्लाई करता ना तो 1250 हो जाता। यानी देखो इसको मैं आपको कैलकुलेशन एक थोड़ी सी अलग तरीके से बताऊंगा, चाहे तो आप नॉर्मली भी कर सकते हो। अगर मैं कहूं कि ये 50 आंसर होता, कब होता? जब ये 1250 होता। लेकिन अब कम आएगा ना 50 से, कितना कम आएगा? देखो 25 × 50 1250 है तो है, लेकिन ये 1248 यानी 2 कम है। कितना पे? 25 पे। तो 2/25 इतना कम आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो आप इसकी कैलकुलेशन। तो 2/25 कितना होता है? देखो भाग तो जाएगा नहीं, तो यहाँ पे लगाना होगा अपन को पॉइंट, फिर यहाँ पे उतार लिया अपन ने 0, फिर भी भाग नहीं जाएगा। तो क्या करना होगा? वापस एक पॉइंट लगाना होगा और अब ये 200 बन जाएगा, और 25 अंठे होते हैं अपने 200, यानी 50 में से आपको घटाना है 0.08। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 49.92। ठीक है, नॉर्मली आप ऐसे डिवाइड करके भी दे सकते थे कि 25 से डिवाइड कर दो, पर मैंने आपको ऐसे बता दिया क्योंकि 25 × 50 करते हैं तो 1250,
अब चूंकि एक्चुअली में 1250 नहीं था ना, 1248 था, दो हमने ज्यादा ले लिया तो टोटल ज्यादा जो ये जो अपन मैंने निकाला है ना, ये अपना है एक्स्ट्रा पार्ट 2/25, इसी को अपन को माइनस करना था। ठीक है, आई होप कि आपको कैलकुलेशन भी समझ आई होगी, और क्वेश्चन तो कुछ था ही नहीं ऐसा कि जिसमें आपको प्रॉब्लम हुई होगी। ठीक है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, इतना भी कुछ नहीं था, ये कोई कैलकुलेशन नहीं है। बोले ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 15 days बट विद द हेल्प ऑफ बी ही कैन डू इट इन 9 days। ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, लेकिन वो बी की मदद ले लेता है और उस काम को 9 दिन में ही निपटा देते हैं। ए अकेला 15 दिन में कर रहा है, और अगर मैं बात करूं ए और बी दोनों मिलकर, तो वो 9 days में कर रहे हैं। ठीक है, आपको पता ही है कि 15 और 9 का एलसीएम तो क्या आएगा, कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। तो 15 × 45 और 9 × 5 = 45। देखो ए और बी दोनों की मिला के एफिशिएंसी 5 है, ए की अकेले की 3 है, इसका मतलब है अपना जो पास जो बी है उसकी एफिशिएंसी 2 आएगी। ठीक है, तो ये 2 हो गई। बोला गया कि बी अकेले इस कार्य को कितने टाइम में करेगा, टोटल काम अपने पास कितना है 45, इसको बी को करवा रहे हैं, बी की एफिशिएंसी 2 है, 22 45/2 मतलब कितना आ जाएगा 22.5। तो 22.5 days में बी अकेला कर देगा, जो कि अपना ऑप्शन नंबर है ए। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। बोल रहा है यदि 5 पर्सन है कैन प्रिपेयर 5 टेबल इन 5 days। ठीक है, देखो वही वाला अपना कॉन्सेप्ट लग जाएगा, पर्सन कितने हैं 5, डेज कितने ले रहे हैं 5, और मैच कितने बना रहे हैं 5, तो जो वर्क कर रहे हैं उसको नीचे लिखेंगे, बाकी सारी चीजें ऊपर। तो बोले 25 व्यक्तियों को 25 मैच, ये 25 आ जाएगा, कितना टाइम लगेगा, टी टाइम लगेगा। ठीक है, 25 से तो ये 25 ही कट जाएगा, और एक 5 से एक 5 कट जाएगा, तो फिर 5 ही आ गया। कैलकुलेशन भी इतनी आसान है कि कुछ करना ही नहीं पड़ा हमें इसमें। इसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 43। बोला गया है कि आशा और भुवन है एक कर सकते हैं काम को 6 और 9 दिनों में। दे वर्क अल्टरनेट डेज स्टार्टिंग विद आशा ऑन द फर्स्ट डे, इन हाउ मैनी डेज विल द वर्क विल बी कंप्लीटेड। देखो तो सेम टाइप का क्वेश्चन है, चलो मैं बता देता हूँ। एक अपने पास आशा है, ए से लिख देता हूँ, दूसरा भुवन है, बी से लिख देता हूँ। ये 6 दिन में कर सकता है, ये 9 दिन में कर सकता है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 18, 6 × 18, 9 दूनी 18। बोला कि अल्टरनेट डेज पे काम करते हैं, और फर्स्ट डे कौन कर रही है, आशा काम कर रही है, यानी एक से जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है 3 काम करेगी। सेकेंड डे में क्या होगा, अपने पास भुवन काम करेगा, जिसको बी से रिप्रेजेंट किया है, ये 2 काम करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि 2 दिन में टोटल कितना काम हो गया अपने, अगर मैं बात करूँ कि 2 days में टोटल वर्क कितना हुआ है, 3 और 2 5 काम हुआ है। ठीक है ना, काम कितना करवाना है अपन को, सही तो किया ना, 6 9। ठीक है, दे वर्क अल्टरनेट स्टार्टिंग विद आस ऑन द फर्स्ट डे, हाउ मेनी डेज विल द वर्क विल बी कंप्लीटेड। ओके, 3 ये 2 ये 5 काम हो गया, अपन को काम करवाना है 18, तो इसका 3 गुना लेना पड़ेगा, और इसका भी 3 गुना लेना पड़ेगा। तो थोड़ा सा इसको नीचे स्क्रॉल कर देता हूँ। 6 डेज में अपना कितना काम हो चुका है, 5 या 15 काम हो चुका है। ठीक है, देखो स्टार्ट आशा ने किया था, लेकिन खत्म तो इस पे होगा, जब वापस स्टार्ट करेगी तो भी आशा ही करेगी। अब काम कितना बचा है अपना 18, 18 टोटल था, 15 हो चुका है, 3 काम और करवाना है, और नंबर है आशा का, तो आशा 3 काम करती है, तो 3 ये कर देगी, यानी 1 डे और लग जाएगा। ठीक है, तो टोटल कहने का मतलब ये है कि 7 डेज में इनको 18 काम हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर है अपना बी। पता नहीं थोड़ी कुछ प्रॉब्लम आ रही है लिखने में। ओके, इसके बाद देखो टाइम एंड वर्क के अपने पास टोटल यही क्वेश्चन थे। कितने क्वेश्चन है अपने पास, टोटल 43 क्वेश्चन थे। पाइप एंड सिस्टम के भी 2 क्वेश्चन पूछे गए, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं, अब उनको क्या ही छोड़ना। देखो यहाँ पे बोल रहा है कि एक पाइप है जो एक टैंक को, देखो टाइम एंड वर्क एंड पाइप सिस्टम दोनों ऑलमोस्ट सेम ही चैप्टर मान लो। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि एक पाइप से एक टैंक को 15 घंटे में भरा जा सकता है। ठीक है, एक पाइप मान लो ए था, वो किसी टैंक को कितने टाइम में भर रहा है, 15 आवर में, तो मैंने 15 लिख दिया। अब हुआ क्या कि जो जो लीकेज था, एक जो अपना टैंक है उसके जो सरफेस पे नीचे क्या था, लीकेज था बॉटम में, उसकी वजह से क्या हुआ कि यह 20 घंटे में भरता है। ठीक है, यानी एक तो ए हो गया, और दूसरा कौन हो गया, अपना बी हो गया। मैं जो देखो दूसरा खाली करने वाला होगा, तो मैं उसको नेगेटिव लिख रहा हूँ A-B। तो ये कितना टाइम ले रहे हैं, इसकी वजह से 20 घंटे लगे। 15 और 20 का एलसीएम कितना आ जाएगा अपना 60। ठीक है, तो अब 15 चौके कितने होते हैं 60, और 20 के कितने होते हैं 60। देखो यहाँ पे ए की इफिशियंसी 4 है, और A-B इसके कितने हो जाएगी 3। ठीक है, तो अब ए की इफिशियंसी 4 है, तो ये इधर आएगा, 4 - 3 = बी, यानी बी की इफिशियंसी कितनी होगी 1 है। ठीक है,
तो देखो आप या तो इसको ऐसे कर सकते हो कि इसको a प्लस बी मानो तो फिर इसको नेगेटिव लेना पड़ेगा, या यही नेगेटिव मान लिया तो इसको पॉजिटिव लेना पड़ेगा। हालांकि डायरेक्ट भी ये चीज निकाल सकते हैं कि जब a माइनस बी 3 है और a 4 है तो b को कितना होना पड़ेगा, ऑफकोर्स 1 होना पड़ेगा, क्योंकि 4 में से 1 घटाएंगे तभी तो 3 आएगा, तो b 1 हो गया। बोला है कि टैंक पूरा भर गया है और पाइप को बंद कर दिया जाता है, तो रिसाव के दौरान इसको खाली करने में कितना टाइम लगेगा, तो टोटल 60 है, उसको रिसाव खाली कर रहा है 1 की एफिशिएंसी से, तो कितना टाइम लग जाएगा, 60 घंटे ही लग जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है। इसके बाद अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोले कि कंटेनर है सामान्य रूप से 5 आवर में भर जाता है, लेकिन हुआ क्या कि एक बॉटम में लीकेज हो गया और इसमें 6 घंटे का, हाउएवर इट टेक्स 6 आवर व्हेन देयर इज अ लीक ऑफ बॉटम। ठीक है, देखो वही सेम क्वेश्चन है अपना ये। एक मान लो ए था, वो इसको 5 आवर में भर सकता था, लेकिन लीकेज हुआ तो ए माइनस बी हो गया, और वो कितने टाइम में भरते हैं, 6 घंटे में। अगर टोटल में इनकी जो एलसीएम की बात करूँ तो 5 और 6 का कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। 5 6 की 30, 6 पंजे 30। देखो ए अपना 6 है और ए माइनस बी अपना 5 है, तो ये 6 है तो इसमें से कितना घटाएं कि 5 आ जाए, यानी 1 ही होगा, यानी सेम, ऑलमोस्ट सेम ही डेटा पे अपना सवाल हो गया पहले वाले की तरह। बी की इफिशियंसी 1 आ गई, यानी बी है अपना खाली करने वाला पाइप। बोले कि रिसाव है वो जो लीक है कितने टाइम में खाली कर देगा यदि इस अवधि में कंटेनर में पानी भरने की अनुमति नहीं है। ठीक है, मतलब कंटेनर भरा हुआ है तो 30 को खाली करना है 1 की एफिशिएंसी से, तो कितना टाइम लगेगा, 30 आवर। ठीक है, जो कि अपना ऑप्शन नंबर डी है। तो इस वीडियो के हमने अंदर अपने एसएससी सीएचएसएल 2021 के अंदर अपने टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी को डिस्कस कर लिया है। इससे पहले हमने काफी सारे चैप्टर वाइज हम कर रहे हैं डिस्कशन, जो भी टीसीएस के लेटेस्ट क्वेश्चन है। इसके बाद देखो मैं रीजनिंग के भी आपको 1-2 दिन से आपको वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा, क्योंकि सीजीएल में अब रीजनिंग की उतनी इंपॉर्टेंस हो गई है। तो मैं सोच रहा हूँ कि या तो कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर करवा दूं, क्योंकि देखो रीजनिंग तो सबको आती है, पर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जिनमें लोगों को प्रॉब्लम होती है, लाइक कोडिंग, डिकोडिंग और नंबर सीरीज में भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है। बाकी 1-2 और ऐसे चैप्टर हैं जिनमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो चलो मैं कुछ प्लान करता हूँ फिर आपको बताता हूँ। चलो इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो सेशन को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुंच पाए। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।